देखिए हमने लास्ट टाइम जो कंसेप्ट था हमारा, देखिए इसमें मुझे आपको बताना है कि ये आपकी डे 9 क्लास है, मतलब टोटल 8 क्लासेज आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम देखिए केवल रिकॉल सेशन रखेंगे 1 घंटे का, उसके बाद में आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। इसमें किसी को भी निखिल मलिक, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिकॉल सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो, पहले का कुछ आपको कोई डाउट हो तो वो सारे डाउट्स पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नए कंसेप्ट पे स्टार्ट करेंगे। फिर मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा रिकॉल के बाद, वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं परमिशन। नया चैप्टर हमारा क्या क्या होगा आज? परमिशन, ये हमारा नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो परमिशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ किसी को पूछना हो तो पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, कोई किसी को कुछ नहीं पूछना, चलिए ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने जो कंसेप्ट देखा उसमें वो क्या क्या देखा, टोटल आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हमारे पास जितना भी कंसेप्ट है, पहले मैं एक बार आपको समझाता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा इसके अंदर, वो पहले देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बेसिक बेसिक कमांड्स देखी। बेसिक कमांड्स में क्या कंसेप्ट रहेगा कि अगर कोई आपको फाइल बनानी है तो फाइल आप बना सकते हो, अगर कोई आपको फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, फाइल को भी कर सकते हो और डायरेक्टरी को भी कर सकते हो। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो हमारे पास कमांड होती है rm, अगर फोल्डर भी करना है तो इसके साथ -r लगा दोगे तो फोल्डर भी आपका डिलीट हो जाएगा। अगर केवल आपका कोई खाली डायरेक्टरी है तो rmdir कमांड हमने लास्ट टाइम यूज की थी। ठीक है, ये बेसिक बेसिक मैं कमांड्स लिख रहा हूँ, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, अभी तक हमने जितनी कमांड्स बेसिक बेसिक पढ़ी है तो उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। क्या नाम है आपका? हाँ, गौरव। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको चलो ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना क्लास में। ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वही आज, क्योंकि आज रिकॉर्ड सेशन है पूरा, जिस किसी का भी कोई डाउट होगा पहले हम क्लियर करके, क्योंकि उसके बाद फिर मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करूंगा। पर उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, इस चैप्टर 7 से पहले टेस्ट लेंगे पहले हम छोटा सा, इसलिए पहले मैं रिकॉल करूंगा, रिकॉल में कोई डाउट होगा उसके बाद फिर मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा आपका। ठीक है, 1 से लेकर 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 7th में जब स्टार्ट करूंगा जब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं RMDIR सीखा, इसके बाद देखिए रवि, कौन कौन सी कमांड हमने पढ़ी है? 2 कमांड के नाम बताइए आप। कैट आपने पढ़ा, वेरी गुड। और बताइए दो एक और कमांड। विम पढ़ा आपने। गौरव 2 कमांड आप बताइए। इसमें देखिए सामने देखो जो लिखी है उनको छोड़ के कोई भी 2, हर किसी को 2 कमांड बतानी है। सामने देख लो जो सीपी, एक कमांड सीपी हो गया, आगे बताइए। इको कमांड आपका, और एमबी हो गए। चलिए एमबी, चलिए इतना मैंने आपसे पूछा। गीतू 2 कमांड आपको लिखनी है, या तो आप बोल सकते हो या टेक्स्ट में लिख सकते हो, तो मैं चेक कर लूंगा। गीतू 2 कमांड आपको बतानी जो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो कमांड इसमें आपकी इंक्लूड नहीं है उनको छोड़ करके, जैसे मैं इनको बिल्कुल टेल कमांड, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कमांड, वेरी गुड। तो देखिए टेल के साथ आप कोई कमांड ऐड करनी है, हेड और टेल एक साथ ऐड कर दिया करो। ठीक है, हाँ अभी देखते हैं हम, इन सबको मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो इनके बारे में मुझे कुछ लिखना होगा
तो मैं लिख दूंगा। तो आपने लिखा एक हेड कमांड, एक टेल कमांड, ठीक है, और एक आपका पीडब्ल्यूडी कमांड मैं इसमें लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं जिससे पूछूंगा वो बताता जाएगा। आकाश, आप वो कमांड का नाम बताइए जो इसमें इंक्लूड नहीं है। आपको वो कमांड लिखनी है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। टच हो गया हमारा, RMDIR हो गया, RM हो गया, तो आपको वो कमांड इंक्लूड करनी है जो इसमें है नहीं। MKDR हो चुका, देखिए सामने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको जो लिख रहा हूँ वो MKDIR ही है। उसको छोड़ के आपको बताना है जो कमांड इसमें इंक्लूड नहीं है उनको आपको बताना है। पहले आप देखते चलिए, देखिए कौन कौन सी कमांड है यहाँ पर हमारे पास। उसके अलावा आपको बताने कमांड्स के कौन कौन सी कमांड्स हमने बेसिक कमांड्स में जो हमने पढ़ी थी उनके नाम बताने आपको। हाँ जी आकाश जी, नहीं पता? चलिए, आपने बताया हु कमांड, ठीक है, बिल्कुल सही कमांड है आपकी हु कमांड। और बताइए, एक कमांड और बतानी है आपको, कोई भी कमांड लिख लीजिए। हर किसी को दो दो कमांड पहले से आप रखो कि भाई मैं ये कमांड मुझे बतानी है। सबको पहले से अपना नोट्स में रखना है कि जब भी सबको पूछना है तो ये कमांड मुझे बता देनी है आपको। एक कमांड और चाहूंगा मैं आपसे, चलो कोई नहीं। उसके बाद देखिए अनुराग मिश्रा, उसके बाद नंबर है दीपक, ठीक है। तो ये दोनों को अपना अपना टेक्स्ट करना जल्दी से। तो मुझे बताइए कौन कौन सी कमांड और है, क्योंकि रिकॉल सेशन में मुझे आपको एक एक करके आपसे ही पूछना है। ये जस्ट ये समझो कि मैं आपको बताता भी जाऊंगा अभी, क्योंकि टेस्ट में बस मैं आपको बताऊंगा नहीं। अभी आपको यहाँ पर मन में जो भी आपके डाउट्स होंगे, हु एम आई, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे देखा हु एम आई, उसके बाद हमने क्या देखा, एक डब्ल्यू कमांड में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपसे पूछा था दीप ज्योति, आप बताइए कोई दीप ज्योति, उसके बाद हर्षित और निखिल, अभी तो आपकी पहली क्लास है, मैं आपसे भी कुछ नहीं पूछूंगा, और राहुल। ये जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनको हर किसी को दो दो कमांड यहाँ पे पुट करनी, जल्दी से करिए आप अपनी अपनी कमांड, ठीक है। विच कमांड मैंने नहीं लिखी, मैं विच लिख देता हूँ, वेरी गुड। सीपी कमांड हो गई, अनुराग सीपी कमांड हो चुकी, LS, चलिए ठीक है, LS कमांड नहीं हुई है। उसके बाद लेस और मोर कमांड, वेरी गुड, लेस मोर, बहुत अच्छे दीपक। इसके अलावा जो जो स्टूडेंट बचे हुए हैं वो हर कोई अपना अपना दो दो कमांड लिख देगा। राहुल, कुशदीप, हर्षित, गीतू, दीप ज्योति, दीपक, अनुराग, ये तो टोटल हमारे पास सारे स्टूडेंट कम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा बताइए कोई कमांड, सारे स्टूडेंट्स में से कोई बताओ कि जो जो कमांड अभी तक हमारी हुई है, कौन कौन सी कमांड रह गई है अभी। बट बेसिक कमांड्स में आपको केवल कितने तक बताना है, जो विम एडिटर है उससे पहले वाला बताना है, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट होगा, क्योंकि विम एडिटर एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा आपका, और जो रीडायरेक्शन वाला अलग कंसेप्ट हो जाएगा, यूजर मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी मल्टीपल कमांड्स हैं। हम बेसिक बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। आप बताइए कोई बचा हो उसमें से, देखो इसमें मैंने इतनी कमांड लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ बचा हो तो बताइए। देखते चलिए, देखो मैं आपके सामने स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या बचा बेसिक में, आपने लिखा पास WD, चलो हम यूजर ऐड भी लिख देते हैं इसके साथ साथ, मैं यूजर मोड भी लिख देता हूँ, ठीक है, और ग्रुप ऐड भी लिख देता हूँ, ग्रुप डेल, ग्रुप पहले मोड लिख लेते हैं उसके बाद डेल कर देते हैं, ग्रुप मोड, और मैं यहाँ पे एक कमांड और लिखूँ, यूजर मोड हो गया, यूजर डेल, ठीक है। मैं देखिए अपनी तरफ से कुछ कमांड लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपना टेक्स्ट करते रहिए जो जो कमांड इसके अलावा बचे। ग्रुप डेल हो गया लास्ट टाइम हमने। अब देखो इसमें एक कमांड मैंने बताया था, इसके अंदर आईडी कमांड बताया था आपका, चेज कमांड, ये तो मैंने लास्ट ही किया था, आपको सब पता होनी चाहिए आपकी सारी चीजें। अगर आपको एक कमांड और होती है ग्रुप्स, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट हमारा ये था आपका लास्ट चैप्टर ये था जिसमें हमने सारी चीजें की थी।
अब देखिए रीडायरेक्शन के कुछ साइन होते हैं, मैंने ये साइन बताया था आपको, डबल साइन बताया था आपको, टू के साथ सिंगल साइन बताया था, टू के साथ डबल वाला साइन बताया, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें एक साइन था आपका पाइप का साइन, एक साइन था आपका सेमीकोलन का साइन, ये सब मैं डिस्कस किया था। देखो हिस्ट्री कमांड, कैल कमांड, ठीक है, ध्यान आ रहा है आपको, कैलेंडर चेक करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डेट कमांड स्टार्टिंग में आपको बताई थी मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें जैसे जैसे हमें याद आती जाएगी हम सारी चीजों को लिखते जाएंगे। देखो अगर हम बात करते हैं इन बेसिक कमांड्स की, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो मेन कंसेप्ट किस पर हम फोकस करते हैं, बेसिक कमांड्स पर। डीएफ कमांड, एलएम कमांड, वेरी गुड, ये हमारा रह गया है मेन कमांड, ठीक है आकाश। और गीतू, एमवी शायद हो गया था, बस ये मेन कमांड नहीं हुआ इसमें, मेन। तो पहले हम मेन कमांड लिखते हैं, इसमें हम इन्फो भी कमांड लिख देते हैं हम, और जी पी इन्फो कमांड, ये सारा कौन सा वाला, आईपी कॉन्फिग। बट अभी हमने आईपी वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, जो हमने पढ़ लिया है, क्योंकि ये चैप्टर आपका मैं स्टार्ट करूंगा 12th चैप्टर आपका आईपी कॉन्फिग में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं कमांड लिख नहीं रहा हूँ। डीएफ कमांड, ठीक है, एलएम कमांड हमने डिस्कस किया था, एलएम। देखो कितनी कमांड्स हो गई अगर देखा जाए तो, अगर देखो मैं इसको काउंट करता हूँ, आपने सोचा हो कि आपको मैंने, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी 10 कमांड आप बताइए, तो अगर आपसे कोई 10 कमांड डायरेक्ट की पूछ ले तो एकदम हो सकता है कि आपसे आंसर ना आए। बट अभी हम जब डिस्कस करेंगे सारा रिकॉल करके, इसमें उसका साइन किधर होता है, किधर गया, चलो बाद में कर लेंगे, मुझे देख नहीं रहा इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। तो देखिए अब हाँ टॉप, बट अभी देखो मैं टॉप इसलिए नहीं लिख रहा हूँ आकाश, चलो पिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉप कमांड आगे यूनेम कमांड, चलो मैं लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं, यूनेम मैंने बताई हुई है, क्योंकि टॉप कमांड में आगे चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करूंगा, ठीक है आकाश। इसलिए फिलहाल मैंने टॉप अभी नोट नहीं करूंगा, क्योंकि टॉप मैंने पढ़ाई नहीं एक्चुअल में, हम वो कमांड देख रहे हैं जो हमने पढ़ी हुई है। चलिए थैंक यू। चेस कमांड शायद मैंने लिख दिया जीतू, जहां तक है मैंने लिखी हुई है चेस, ग्रुप ऐड के साथ चेज लिखा हुआ, ठीक है। चलो बस एक इसमें यूनेम रह गया बस आपका, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यूनेम कमांड को भी। अब देखिए रिकॉल का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि अगर किसी को भी इन कमांड्स में कोई दिक्कत है, ठीक है, जैसे आप बता रहे थे अभी कुछ एक दो कुछ प्रॉब्लम है, रवि आपका कोई होगा इसमें से, तो इसमें से रवि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें मैंने जितनी कमांड्स लिखी हुई है उनमें आपको कौन कौन सी ऐसी कमांड है जिसमें थोड़ी सी कभी दिक्कत आती है या आपने कभी प्रैक्टिस की हो, बताइए। डीएफ कमांड, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ है जिसको मुझे डिस्कस करना है, वैसे तो मैं सब डिस्कस करूंगा, बट पहले वो चीजें जो आपके कुछ दिक्कत है, जैसे कि आपने कुछ काम किया, अभी आप बता रहे थे गौरव, आप हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मुझे याद रहेगा ना, बताइए आप। और किसी को देखो, जिस किसी को भी डाउट है आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरे लास्ट वाली क्लास को नहीं देखी, घर गया तो ये वाले जो देखी थी उनमें से है, एलएन में है शायद। अच्छा एलएन कमांड, एक मिनट, मतलब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में होगा आपका शायद। हाँ वही, हाँ ठीक ठीक, एलएन कमांड डिस्कस करना है मुझे थोड़ा सा, ठीक है, उसको डिस्कस करके, क्योंकि कल हो सकता है मैं आपका टेस्ट लूँ, उसके बाद 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा या आधे घंटे का टेस्ट होगा, मैं ज्यादा टेस्ट का टाइम नहीं रखता हूँ, आधा घंटा या मैक्सिमम 45 मिनट, 45 मिनट मैक्स टू मैक्स, 30 to 40 मिनट का टेस्ट होगा। हाँ सर वो था सॉफ्टलिंक, और वो भी क्लास के साथ हो सकता है कि या तो मैं लास्ट में लूँ, पहले आपकी क्लास होगी उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हाँ बताइए सर, मतलब वही ना सॉफ्टलिंक को, हाँ ठीक ठीक, एक लोकेशन से दूसरी, मतलब दूसरी लोकेशन पे अपने वो करना है, हाँ ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, मतलब लोकेशन का इशू है आपका, हाँ वही, ठीक है सॉफ्टलिंक की, ठीक है ठीक है, और वो भी आपका इशू है केवल सॉफ्ट लिंक में, ठीक है।
चलिए ठीक है, ये देखो जो जो इश्यूज है पहले हम जो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे। अब सर हार्ड लिंक अदर फोल्डर में क्रिएट हो सकता है या वो चलिए हर्षित मैं आपका देखता हूँ, अगर जो जो जैसे किसी को कोई जैसे पर्सनली थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो सकती है तो मैं उसका टेस्ट हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे मूव कर दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपका नोट कर लिया है हर्षित, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए कि आप लोगों से किसी को भी इनमें से जो टफ टॉपिक लग रहा हो वो पहले मैं डिस्कस करूंगा, अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो मैं एक एक करके सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करता रहूंगा। तो कोई भी किसी का भी कोई पर्सनल कोई बहुत ज्यादा टफ ऐसा कुछ लगता हो तो आप पहले अपना मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आप रिकॉल सेशन, ठीक है, जब तक ये मशीन ऑन होके आ रही है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब किसी का कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले हमारा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टच कमांड, मैंने आपको बताया था कि टच का यूज क्या करते हैं। अगर हम टच की बात करते हैं बेसिकली कि टच का यूज क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है कोई पर्टिकुलर फाइल बनाने के लिए, कि अगर आपको कोई ब्लैंक फाइल बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक फाइल क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई भी ब्लैंक फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, या हम कह सकते हैं ब्लैंक की जगह पे क्या कह सकते हैं हम, एम्प्टी। तो जब भी आपको कोई एक खाली फाइल बनानी है, जस्ट कि आप एक ब्लैंक फाइल बना दिए, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है, उससे मतलब नहीं है। तो जब भी मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल बनानी है तो जस्ट क्या करोगे, टच कर दोगे और वो फाइल का आपको नाम लिखना है और आपकी फाइल बन जाएगी। देखिए तो आपने यहाँ पे लिखा टच, ठीक है, टच करके आपको फाइल का नाम लिखना है, फाइल 01, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। देखिए आपके ब्लैंक फाइल बन गई। तो जब भी आपको कोई ब्लैंक फाइल बनानी है सिंपली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टच लिखना है, उसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना है। तो देखिए ये सब मेरे आपको दिख रहे हैं सामने, ये सब क्या है, आपकी फाइल्स हैं, ये आपको व्हाइट कलर में जितने भी दिख रहे हैं सब क्या है, ये ज्यादा फाइल्स। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल 01। तो देखिए ये हमारी फाइल है, ठीक है। तो जब भी आपको फाइल लिखनी, एक साथ मल्टीपल आपको दो फाइल बनानी है, तीन बनानी है, तो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको जैसे कि 02 बनाना है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कर्ली ब्रैकेट लगाइए, 02 स्टार्ट करिए, 02 के बाद डॉट 2 लगा दीजिए। जैसे मैं मुझे 05 तक फाइल बनानी है, 04 तक बनानी थी फाइल, 01, 02, 03, 04, 05, कुछ भी बनाना है आपको, तो ये बनेगा फाइल 02 से लेकर के 02, 03, 04। तो कितनी फाइल बनेगी आपकी, टोटल 2 से लेकर के 4 तक फाइल बनेगी। तो देखिए ये बन गया आपका फाइल। अब एल करके देख लीजिए आप इसमें, तो देखिए यहाँ से 01 पहले से बना हुआ था, 02 आ गया, 03 आ गया, 04 आ गया, तो ये तीन फाइल एक साथ मेरे बन गई। टाइमिंग बता रहा है कितने बज के इतने मिनट पे आपने फाइल बनाई है। आज का देखो डेट आ रहा है आपका कि 17 है आपका, तो आज ही ये फाइल बनी हुई है। इस तरह से क्या कर सकते हो, कोई फाइल बना सकते हो। तो टच में तो देखिए कुछ भी नहीं, ऐसा कोई टफ कंसेप्ट नहीं है कि हम इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ यूज करें। तो ये तो देखिए मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम, जैसे आरएम कमांड होती है, तो हमने जैसे लिखा हुआ है उसी के बेस पर हम चीजों को यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए सपोज मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है, उसमें से मुझे कुछ फाइल को रिमूव करना है, फाइल भी हो सकता है आपका, फोल्डर भी हो सकता है। जैसे ये फाइल है, ये फाइल को हटानी, यूज नहीं करनी, तो आप आरएम यूज करोगे, देन फाइल का नेम लिख दोगे, ठीक है। ये फाइल क्या हो गया आपके यहाँ से। अब ये कंफर्मेशन पूछेगा तो आप इसमें वाई प्रेस कर दिए। अगर बताइए जैसे मुझे बार बार ये कंफर्म नहीं करना,
और आप बताइए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जैसे मुझे ये फाइल है, मैं नहीं चाहता मुझे बार बार वाई प्रेस करना पड़े, तो इसके लिए क्या ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? देखिए अभी मैंने इसमें वाई प्रेस किया, जैसे तब जाके ये क्या होगा, रिमूव होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार कंफर्मेशन न लेना पड़े, तो इसके लिए यूज करेंगे ठीक है ना। तो हम केवल क्या करेंगे, एफ यूज कर लेंगे और वी के साथ, इसलिए जिससे कि वो आपको दिखाई भी दे। तो देखिए ये मेरे पास फाइल है सपोज, और किस नाम से फाइल है, ये देखिए वाई वाई करके फाइल है मेरे पास एक। तो मैंने आपके बाद देखिए आर एम लिखा, हाइपन वी इसलिए जिससे को प्रिंट जब होगा, जब ये रिमूव होगा तो आपको मैसेज प्रिंट कर देगा। एफ का मतलब फोर्सफुली, और ये पर्टिकुलर फाइल का नाम लिख दीजिए। तो देखिए अब की बार आपसे वाई नहीं पूछा ऐसे, देखिए ठीक है गौरव, और मैसेज प्रिंट किया हुआ क्योंकि आपने इसमें क्या यूज किया, वी यूज किया। इसका मतलब आप लोग जब यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, इसका मतलब जैसे कि जीतू आपका भी आंसर सही है, ठीक है। और चलिए तो पहले की कुछ आंसर है, अभी जो आंसर लिखा है वो दीपक ने लिखा है केवल, ठीक है, कि कौन सी कमांड यूज होती है। तो जो भी आपको पता है, मैं किसी से पूछूंगा तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा किन किन को पहले से कंफर्म है ये कमांड, ठीक है। तो आप अपना चैट बॉक्स में टाइपिंग करोगे तो मुझे इससे एक्चुअल में मुझे पता चलता रहेगा, फीडबैक मिलता रहेगा कि किन किन को पहले से इसके बारे में जानकारी है, किन को जानकारी नहीं है। तो मैं जो कुछ पूछूं किसी से, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे चेक कर लूंगा एक बार। चलिए ठीक है। तो देखिए आर एन कमांड का जो यूज हो रहा है कि हमने आर लगाया, क्यों लगाया आर इसमें, कि अगर आप कोई फोल्डर है तो आर किसके लिए होता है, ओनली फॉर द डायरेक्टरी। जब भी किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, आर एम के साथ आर लगा देते हैं। अभी तक मैंने आर यूज नहीं किया, तो देखिए अब की बार मुझे क्या करना है, कोई फोल्डर डिलीट करना है। तो देखिए मेरे पास एक फोल्डर है Z22 करके, तो मैंने इसमें आर लिखा और Z22 कर दिया, तो मेरे पास एक मैसेज आया, क्या कह रहा है, कैन नॉट रिमूव, कि ये फोल्डर है, फोल्डर को रिमूव करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाइपन आर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन को आरएम के तुरंत बाद लगा दो या फाइल फोल्डर के बाद। मतलब सर ये उसको फोल्डर को करेगा, पहले वाला फाइल्स को करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब ये भी पूछ रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते थे, आर के साथ वी भी लगा सकते थे और एफ भी लगा सकते हैं, तो आर भी है, ठीक है। जैसे अब की बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अब क्या मुझे ये फोल्डर डिलीट करना है डी करके, तो मैंने इसमें आर एम लिखा, हाइपर आर लिखा, वी वर्बोज मोड के लिखा, एफ फोर्सफुली के लिए लिखा और इसका नाम लिख दिया। तो देखिए अब आपको कोई मैसेज आपको पुट नहीं किया कि भी आपको कंफर्मेशन, इंटरेक्टिवली आपसे पूछेगा नहीं आपसे। हाँ आपको लगता है कि भाई मुझे पहले मुझसे पूछो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो इंटरेक्टिव मोड में चलता है, पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका आरएम का। आरएम में तो देखिए हम दो ही काम करते हैं, या तो मैं फाइल को रिमूव करना होगा या फिर डायरेक्टरी को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो हम फाइल को तो बिना ऑप्शन के लगा सकते हैं, तो किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम इस कमांड का यूज कर लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया अपना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं RMDIR। तो RMDIR का यूज क्या होता है, रवि आप बताओ। डायरेक्टरी को रिमूव करने, तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है, बट वो कैसी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। तो RMDIR का मतलब होता है, DIR मतलब डायरेक्टरी, तो वो डायरेक्टरी कैसी होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो ब्लैंक डायरेक्टरी को अगर आपको रिमूव करना है तो आप इस RMDIR का यूज कर सकते हो। देखिए मैं भी चेक करता हूँ मेरे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे इसमें डायरेक्टरीज लिखी हुई है। तो मैंने इसमें लिखा RMDIR 1 लिखा, देखो डिलीट हो गया, कोई मैसेज नहीं आया। अगर मुझे सपोज ये तीनों डायरेक्टरी, चारों डायरेक्टरी 2 3 4 5 एक बार में रिमूव करना है, रवि क्या करोगे इसके लिए, आपने लिखा RMDIR -P लगाओगे। देखो अभी P तो हम इसलिए कह रहे हैं जैसे कि मेरे पास कोई पेरेंट फोल्डर नहीं है इसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जस्ट ब्लैंक फाइल है 2 3 4 5, सबको एक बार में रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे इसको, कोई बताए, जिसका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर सही है।
मुझे ये 2 नाम का फोल्डर, 3 नाम का फोल्डर, 4 नाम का फोल्डर, 5 नाम का फोल्डर वन टाइम में रिमूव करना है। गौरव सर RMDA के बाद ब्रैकेट में भी उसके बाद 1 और जो भी फोल्डर ज्यादा करने हैं। अब बताओ, ये मैंने लिख दिया, अब बताओ मुझे इसमें क्या लिखना है। 1 उसके बाद नहीं 1 तो हमारा रिमूव हो गया, 2 2 अब बताओ सर मे बी 2 डॉट आएंगे, 2 डॉट आएंगे, बताओ अब बताइए। उसके बाद जिस फोल्डर पे करना है शायद वो आएगा। ठीक है, आपका आंसर सही है, बट थोड़ा सा भी आपको डाउट इसलिए है क्योंकि आपने पहले या तो इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। देखिए सब कुछ आपका रिमूव हो गया, दिख रहा है आपका। या रेंडमली भी उनके नाम ले सकते थे 2 3 4 5, बट स्पेस दे करके उसके बीच में क्या देना पड़ेगा, स्पेस। अगर स्पेस नहीं देना चाहते तो यहीं पे अगर आपको रिमूव करते तो इसके प्रोसेस क्या क्या हो सकते थे। मैं दूसरा प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ। 2 के बाद कॉमा लगाओगे 3, फिर कॉमा लगाओगे 4, तो भी रिमूव हो जाता है आपका। हाँ अलग अलग, जैसे कि आपको ऐसे करके भी रिमूव कर सकते थे, या इसको कैसे रिमूव कर सकते थे, ऐसे। अगर ये आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, केवल आपको ऐसे इनके बीच में स्पेस देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा इनके बीच में, स्पेस। तो यहाँ पे नाम क्या था 4, ये 4 रिमूव हो जाएगा। RM में भी चलेगा ये चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ चलेगा आपका, कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट हो तो ये ऐसे चल जाएगा, बट हमारे पास भी कुछ है नहीं इसलिए वो नहीं चलेगा। चलिए, तो RMDIR में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो चीज डिलीट करनी हो। अब मैं कैट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो देखिए 3 कमांड हमारी कंप्लीट हो गई। कैट, कैट की फुल फॉर्म क्या होती है रवि? कैट को क्या बोलते हैं आप बताओ। और किसी को भी चलेगी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैट का मतलब क्या होता है, देखिए गीतू का आंसर आ गया है कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट मतलब क्या होता है कि जब आपको किसी भी चीज को, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा सिनोनिम, चेक करिए आप इसका। अच्छा सिनोनिम शो नहीं कर रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं। कि जब भी आपको मल्टीपल फाइल को कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम कॉनकैटनेट वर्ड यूज करते हैं कंबाइनिंग करने के लिए। जैसे कि आपको एक साथ या मल्टीपल फाइल के आउटपुट को कंबाइन करके ना सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम कॉनकैटनेट कमांड का यूज कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कॉनकैटनेट यूज क्यों करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है आपको, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको क्या करना है, व्यू करना है। क्या करना है, व्यू करना है। आपको पता है इससे हम फाइल क्या कर सकते हैं, क्रिएट फाइल, फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं इससे, रीडायरेक्ट करने वाला बताया था आपको लास्ट में। तो ये 3 काम करता है कैट। तो देखिए पहले मैं व्यू कर दिखाता हूँ, फिर क्रिएट कर दिखाऊंगा आपको, उसके बाद रीडायरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो 3 काम है। तो व्यू तो बहुत आसान है आपका, देखिए कि जब भी किसी पर्टिकुलर फाइल में क्या रखा हुआ है, क्या कंटेंट है, आपने उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, तो लिखा कैट। मुझे चेक करना है कि कोर्स के अंदर क्या कंटेंट लिखा है, इस कोर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखी हुई है। पहला हमारे पास जो कोर्स है, हमारा कोर्स का नाम क्या है, RSCS है, पहली बुक होती है, RSCS में दूसरी बुक होती है। ये एक्चुअल में थोड़ा गलत लिखा है, RSC के अंदर तीसरी बुक होती है, ठीक है। ये RSC होता है। तो हमारे पास ये 2 कोर्स हैं, एक RSCS एक RSC, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा ये। अब आपको ये क्या देखा आपने भी, केवल व्यू करना देखा। अगर इसी में अगर आपको ये फाइल बनानी है न्यू फाइल, तो कैसे बनाओगे, कैट। साइन कैसा लगाओगे आप, ये साइन लगाओगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फाइल का नाम, फाइल 1, ये मैंने इसका नाम लिया, दिस इज डेमो 1 डेटा, ये लिख दिया। और मैंने एक लाइन इसमें और लिख दी, दिस इज क्लास 9, ठीक है। और कंट्रोल डी से क्या कर देते हैं हम, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए क्या कमांड होते हैं बोला, सेव करने के लिए कमांड क्या होती है, कैट के थ्रू अगर आपको फाइल सेव करनी है, आपने कंटेंट लिखा, अब आपको फाइल को सेव करना है, कमांड क्या होती है, आपने बोला ना नहीं अभी मैंने बोला था, वो मैंने कुछ और बोला था, बट अभी आपको पता है। तो देखिए क्या होता है, कंट्रोल डी। हाँ आप इसकी प्रैक्टिस करना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
क्योंकि जब तक आप चीजों की आपने प्रैक्टिस की होगी, इसका मतलब मेरे पास 2-3 आंसर ही आते हैं, या तो आकाश का या दीपक का या फिर हर्षित और गीतू, इनके अलावा मेरे पास किसी का भी कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं आता। इसका मुझे पता चलता है कि केवल 4-5 बच्चे हैं जो इंटरेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब, और किसी का कोई आंसर मेरे पास नहीं आता एक्चुअल में। जब भी आपको तो मुझे ऐसे एक्चुअल में पता चलता है तो मैं उनके नाम बोल सकता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में किस किस को पता है। तो कंट्रोल डी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो हर्षित, डब्लू हम इसमें यूज नहीं करते, डब्लू हम कहाँ यूज करते हैं, विन के साथ यूज करते हैं। आपने यहाँ पे आंसर में कुछ भी लिखा है आपका चैट बॉक्स में, अगर वो सही होगा तो मुझे पता चल जाएगा, अगर गलत होगा तो मैं आपको आपसे क्लियर कर दूंगा। आकाश आपका भी आंसर सही है, दीपक आपका भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर दोबारा से देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि कैट का यूज क्या होता है। कैट पहला काम क्या करता है, व्यू करता है। कैट का पहला यूज क्या मिलता है आपको, व्यू करना। दूसरा मैंने क्या होता है, क्रिएट क्या करेगा, फाइल। अभी मैंने फाइल क्रिएट करके दिखाया, ठीक है। साथ ही साथ रीडायरेक्ट करना है आपको, क्या करना है, ठीक है। उसके लिए भी आपका काम देता है। देखिए मैंने अभी एक फाइल बनाई आपके सामने, कैट करके फाइल 1, एक फाइल और बना रहा हूँ फाइल 2। मैंने इसमें लिखा दिस इज फाइल 2, लिख दिया, और इसे मैंने सेव किया। सेव करने के लिए अभी क्या करते हैं, कंट्रोल डी। वेरी गुड। ये देखिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। अब देखो कैट करके देखो फाइल 1 और फाइल 2 को, ये फाइल 1 और मेरे पास एक है फाइल 2, दो का मैं आउटपुट एक साथ देखना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि देखिए मैंने ये जो लाइन ऐड की थी, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, इसके बीच में स्पेस आ गया, क्या नाम लिखा था हमने लास्ट टाइम, फाइल 2 लिखा था ना, अच्छा फाइल 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, वही बेटा उसमें आया क्यों नहीं। तो देखिए ये जो आउटपुट है यहाँ तक, ये किसका आउटपुट है, फाइल 1 का आउटपुट है, और ये जो आउटपुट है वो किसका है, फाइल 2 का। अगर आपको एक एक करके देखना है तो देखिए ये आउटपुट किसका है, इसका, और दूसरा जो आउटपुट है आपका दूसरी फाइल, वो ये आउटपुट है। तो ये मेरे पास दो फाइल हो गए, फाइल 1 और फाइल 2। मुझे इन दोनों के जो इसके अंदर जो डेटा है, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके सिंगल फाइल में रखना है। तो कैसे यूज करोगे बताओ, मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि मुझे इस फाइल का डेटा और इस फाइल का डेटा एक नई फाइल में सेव करना है, बट कैट कमांड का यूज करके करना है। तो कैसे करोगे, जल्दी बताइए कैसे करोगे। जिसका आंसर सही होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। फाइल 1 और फाइल 2 दोनों को देखिए, कॉनकैटनेट का जो मेन यूज क्या होता है, कंबाइन मल्टीपल फाइल आउटपुट इन अ सिंगल फाइल। बाय डिफॉल्ट ये काम करता है आपका, जैसे कई सारी फाइल को आपको व्यू करना है, मल्टीपल फाइल का आउटपुट को सिंगल फाइल में सेव करना है, ठीक है। दीपक आपका ये आंसर वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऐसे कि अपेंड करेगा। तो हम पूरी कमांड कैसे लिखेंगे, नहीं अभी जीतू अभी आपका आंसर सही नहीं है, थोड़ा सा और इसको रेक्टिफाई करिए, आप इसको थोड़ा सा सही करोगे तो हो जाएगा। गौरव आप बताओ, रवि बैकस्लैश नहीं, कोई बताओ, आकाश आप कुछ बताइए। कैट 1, हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है आकाश, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखो मैंने क्या कहा, कैट फाइल 1, इसमें क्या लिखा था, फाइल 1 लिखा, मैंने कहा फाइल 2 भी लिख दो, फाइल 2, ये दोनों के आउटपुट आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। और मैंने आपको बताया था कि रीडायरेक्ट करना है इसके आउटपुट को, किसमें करना है, तीसरी फाइल में। अब यहाँ पर रीडायरेक्ट का साइन लगा, तीसरा मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट कॉनकैटनेट के अंदर भी क्या होता है कि मल्टीपल फाइल के आउटपुट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैट कमांड। तो कैट का मतलब कई सारे आउटपुट आपके सामने दिख रहे हैं, दोनों का आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब जो स्क्रीन पर जो आपको आउटपुट दिख रहा है, आपको यही पर्टिकुलर आउटपुट क्या करना है, एक किसी फाइल में सेव करना है, तो आप इस फाइल में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फाइल 3 लिखा, ठीक है। और ये देखिए अब कैट कर देखो, फाइल 3 के अंदर क्या सेव हुआ है, फाइल 3 के अंदर सेव हो गया। अब देखिए मैं आपका एक आंसर मेरे पास और आया था, उसका भी आंसर दूंगा। ये राहुल का आंसर है डबल।
अगर सपोज मेरे पास एक फाइल और है, क्या है आपका, एक और फाइल है। सपोज कि किसी ने कहा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई और फाइल है, उसका भी आउटपुट मुझे इसमें ऐड करना है, या कोई कमांड है उसका आउटपुट ऐड करना है इसी पर्टिकुलर फाइल में, तो हम क्या करेंगे अब की बार, ये वाला साइन यूज न करके जो राहुल ने बताया अभी डबल। तो जब भी आपको कोई फाइल पहले से है, उसमें कुछ आपका पहले से आउटपुट है पहले से, तो फिर आप सिंगल ग्रेटर देन यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना, क्योंकि सिंगल का मतलब क्या होता है, ओवर राइट। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं, उस चीज को मैं सामने प्रूव करता हूं। अभी देखिए, अभी मैंने क्या कैट करके लिखा फाइल 3, तो देखिए फाइल 3 में भी आउटपुट क्या है, दोनों फाइल का आउटपुट है। मैंने आपके सामने एक नई फाइल बना दी इको से, आपको पता है इको ये काम करता है। मैंने देखिए एक नई फाइल बनाई इसमें, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो 1, और फाइल का नाम रखा हमने न्यू फाइल 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक साइन लगा देता हूँ, ये वाला साइन, ठीक है। एक फाइल और बनाता हूँ न्यू फाइल 2, आपके सामने में दो फाइल बनाई है, इसमें लिख देता हूँ हेलो। अब आप ऐड करके देखो न्यू फाइल 1, दिख रहा है, इसमें इतना ही लिखा है। अब मैंने क्या कहा, पहले कैट किया, किसको कैट किया, फाइल 1 को कैट किया, दूसरा किसको कैट किया मैंने, फाइल 2 को कैट किया। अभी आपको दोनों का आउटपुट यहाँ दिख रहा है। मैंने कहा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि तीसरी फाइल मेरे पास है जिसका नाम क्या है न्यू फाइल 1, इसका भी मुझे आउटपुट क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल में ऐड कर देना है। कौन सी फाइल में, 3 वाली फाइल में। 3 वाली फाइल में भी है क्या, फाइल 3 में ये 3 लाइन करता है सिर्फ, मतलब ओल्ड वाले ये क्या करता है एक्चुअली में, अपेंड करता है। क्या करेगा ये, अपेंड कर देगा। अपेंड का मतलब क्या, उसमें ऐड कर देगा, और ओल्ड में भी रहेगा। हाँ, पहले जो 3 लाइन वो भी रहेंगी, और जो हमारी जो नई लाइन है उसका आउटपुट भी इसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वैसे एक्चुअली क्या करता है कि प्रिंट करता है एक्चुअली, लाइक कॉपी टाइप हो जाएगा। हाँ, कॉपी टाइप का बिल्कुल। तो देखिए मैंने क्या कहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये कैट, किसका आउटपुट लिखना है आपको, इस वाली फाइल का, ये आउटपुट है, ये वाला सेव करना है। किसमें सेव करना है, तो मैंने बताया था ये वाला साइन लगाओगे, और किसमें सेव करना है आपको, फाइल 3 में सेव करना है। अब देखो सेव हो गया होगा आपका फाइल 3। तो देखिए आगे आपको, अगर आपने कहा कि सर बाई चांस मुझसे गलती से क्या हो गया, यहाँ पे फाइल 3 तो हो गया आपका, ठीक है, यहाँ गलती से ऐसे हो गया आपका, यहाँ पे मैं देखिए आउटपुट किसका सेव कर रहा हूँ, 2 वाली फाइल का, और ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, और अभी आपका यही क्वेश्चन था आपका। तो देखिए पहले का जो डेटा था, देखो ये फाइल भी सेव थी, ये लाइन भी सेव थी, इसके अंदर ये डेटा था आपका। अब केवल कितना डेटा रह गया, ये कैसे सर, हाँ ये तो है आपका। देखो कि मुझसे गलती से ये वाला साइन लग गया, तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो ये हमेशा क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या करता है ये हमेशा ओल्ड वाले को उसमें नए वाले, हाँ, अपने जैसे कि पुराना डेटाबेस को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ध्यान रखना, ओवरराइट मतलब क्या है, वाले को डिलीट करके जो न्यू वाला आ जाएगा, जो न्यू होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ज्यादातर कंपनी में ये वाला साइन यूज नहीं करते हैं। डबल वाले में वैसा हो जाएगा कि वो क्रिएट करने के लिए भी और अपेंड करने के लिए, दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, ये साइन यूज करते हैं। तो ये साइन का आपको ध्यान रखना है। तो ये दो साइन में कोई दिक्कत किसी को, सिंगल ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन में कोई डाउट हो किसी को भी, आप मुझे बताइए एक बार, किसी को भी कोई डाउट हो, नहीं है ना, आगे चले फिर हम, ठीक है, ओके दीपक। चलिए, तो ये देखिए दो कंसेप्ट हमारे अभी क्लियर हुए। पहला मैंने आपको बताया था कैट वाला, व्यू करना हो गया, क्रिएट करना हो गया, रीलोड करना हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब विम में अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो, सीपी पर आते हैं। विम एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि विम पूरा चैप्टर है, कमांड नहीं केवल सीपी कमांड। अब देखिए सीपी के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये देखिए ध्यान से। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा सीपी, तो सबसे पहले क्या आता है सीपी के बाद, रवि सिंटैक्स क्या होता है इसका,
क्योंकि जब तक आपको सिंटैक्स नहीं पता होगा आप चीजों को यूज कैसे करोगे, जब आपको पता होना चाहिए इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल आकाश, बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो बताओ जल्दी से। सर सीपी इसके फाइल का नाम लिखिए। देखिए पहले फाइल का नाम, तो कौन सी फाइल, सोर्स फाइल। जो भी आपका सोर्स होगा वो सोर्स लगाओगे, उसके बाद गौरव आप बताइए। सर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ रखना चाहते हो फाइल को, कहाँ से आपको कॉपी करना है और कहाँ पर रखना चाहते हो, तो उसके बाद आएगा आपका डेस्टिनेशन। ये चीज इसका कल मैं टेस्ट बनाऊंगा पूरे का, तब मुझे पता चलेगा कि किस किस को पता है। और सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लेना, मैं यहाँ से चेक करूंगा सबका कि कौन कौन नकल करके काम कर रहा है, कि कौन कौन जो है ईमानदारी से काम कर रहा है। तो देखिए क्या कॉपी करना है आपको, मैंने कहा कि मेरे पास एक फाइल है, फाइल का नाम क्या है, ये वाली फाइल, ये कॉपी करनी है आपको, ये मेरा सोर्स हो जाएगा। तो सीपी लिखो इसमें, सोर्स फाइल का नाम क्या है, ये सोर्स हो गया। इस फाइल को कॉपी करना है, मैंने कहा कि इस फाइल को पब्लिक नाम के फोल्डर में सेंड कर दो। सर इसका सीधा पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको पाथ डिफाइन करना है तो कैसे करते हैं, देखो पहले आप चेक करो कहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो सीपी लिखा, तो कैसे लिखोगे, स्लैश रूट, तो लंबा पाथ हो जाएगा ना, हम तो पाथ को छोटा करेंगे बट फिर भी आपको पूरा पाथ डिफाइन करना है। सर अगर मैं कोई और डायरेक्टरी में हूं तो भी हाँ तो ऐसे करोगे ना फिर, क्योंकि सबसे मेन तो रूट ही होता है आपका, सबसे क्या होता है, स्लैश होता है, स्लैश के अंदर सब कुछ होगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं होगा। तो पहले स्लैश लगाओगे, अभी मेरा ये रूट के अंदर रखा है, तुमने रूट लिखा, फाइल का नाम लिख दिया, मेरा सोर्स हो गया। अब डेस्टिनेशन का बोला कि स्लैश रूट के अंदर जाओ, लेकिन ये पूरा कौन सा बात हो गया, ये कौन सा बात यूज कर रहा हूँ, सोर्स में डेस्टिनेशन में एब्सोल्यूट बात यूज कर रहा हूँ मैं भी। जबकि पहले कौन सा था, एक रेफरेंस पाथ था और दूसरा भी क्या था, रेफरेंस पाथ था। अभी मैं दोनों पाथ क्या यूज कर रहा हूँ, सोर्स में भी डेस्टिनेशन में भी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब फुल पाथ। रूट के अंदर और दूसरा रिलेटिव था ना। हाँ बिल्कुल, पब्लिक देखो, क्योंकि पब्लिक में जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वहीं पे टू करके आपका क्या फाइल पड़ी हुई है, टू करके फाइल पड़ी हुई है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसमें। तो इस तरह से आपका सोर्स और डेस्टिनेशन में दोनों में आप यूज कर सकते हो। तो सोर्स में मेरे पास ये बात हो गया, अब किसके अंदर कॉपी करना है, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी करना है, देन क्या कर दोगे, जस्ट एंटर। बट ये पाथ बहुत लंबा हो गया, मैं इस काम को ऐसे भी तो कर सकता था, जैसे मेरे पास यहीं पे एक सिद्धांत नाम की फाइल है, तो ये इतना कर देता उसमें, तो मुझे स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, ये वाला स्लैश इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं करंट में काम कर रहा हूँ। करंट का मतलब कोई और जब भी करंट का बात करोगे तो करंट का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव करंट, आर उसमें आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो करंट को करंट से क्या करना है आपको, वर्किंग आर भी साथ। तो ऐसे याद करने का क्या हो गया आपका तरीका हो गया कि आपको कैसे याद करना है कि इसमें रिलेटिव पाथ होगा, एब्सोल्यूट पाथ होगा। ठीक है ना, तो जब भी आप करंट से कोई काम कर रहे हो, करंट का मतलब प्रेजेंट से, तो वो कैसा पाथ होगा आपका, रिलेटिव पाथ होगा। ठीक है, सिद्धांत। अब इसको कहाँ कॉपी करना है, मुझे कहा इसको कॉपी कर दो कहाँ पर, वीडियोज में। तो ये भी क्या है, करंट में ये तो है आपका, तो मुझे कि पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को चेक कर लो, एलएस करके पहले मैंने स्लैश करके पब्लिक लिखा, नहीं सीधा क्या लिखना है, पब्लिक लिखना है। देखो फाइल आ गई आपकी, और दूसरी फाइल कहाँ पे थी, वीडियोज के अंदर, ये भी फाइल आ गई आपकी। तो पहला कंसेप्ट क्या है, सीपी हो गया, फाइल कॉपी की थी। अगर मुझे फोल्डर कॉपी करना है तो गौरव बताओ क्या यूज करना पड़ेगा, सीपी हम करते हैं, फोल्डर को सीपी करना है तो क्या यूज करोगे, सर इसके साथ एक एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है। हाँ नाम बताओ उसका, कुछ उस ऑप्शन का नाम बताइए। नाम नहीं पता सर उसका, इसके साथ तो लगा हुआ है। ये ऑप्शन कैसे कैसे याद होंगे आपको, जैसे जैसे आप चीजों को यूज करते जाओगे। तो हाइपन आर, देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया, दीपक ने आंसर दे दिया, सही है आपका आंसर दीपक। ठीक है, तो हाइपन आर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, हम आकाश आपका भी आंसर सही है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, आपको बताना है कि मुझे फोल्डर है, फोल्डर का नाम देखिए क्या है, सपोज मैंने भी फोल्डर बनाया था, चलिए मैं आपके सामने फोल्डर बना लेता हूँ, तो टच कमांड भी हो जाएगा इसमें, सॉरी mkdir, फोल्डर बनाने की कमांड क्या होती है, mkdir। अब मैंने कहा क्या कहा, हाइपन वी और हाइपन पी लगा देता हूँ। ठीक है, स्लैश, स्लैश के अंदर बना रहा हूँ, मैंने कहा डेटा वन, डेटा वन के अंदर मैंने क्या बनाया,
आगरा डेटा 1 के अंदर मैंने क्या बनाया, आगरा यूपी क्या जो आपने अभी बता रहा हूँ और इंडिया। इस तरह से मैंने एक फोल्डर बनाया। तो देखिए वी क्या करेगा, प्रिंट करेगा। जब ये डायरेक्टरी बनेगी आपके सामने तो क्या करेगा, वी का मतलब प्रिंट करना। वी का मतलब वर्बोज होता है, वर्बोज का मतलब प्रिंट। पी का मतलब देखो मेरे पास अभी डेटा 1 नहीं है तो पहले क्या करेगा, पी ऑप्शन डेटा 1 क्रिएट करेगा। फिर डेटा 1 के अंदर क्या क्रिएट करेगा, आगरा क्रिएट करेगा। आगरा के अंदर क्या क्रिएट करेगा, यूपी। यूपी के अंदर ये। अब आपने कहा सर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसमें से पी को हटा देता हूँ। अभी मैंने वी आपके सामने रखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैसेज आ गया आपके पास। क्या मैसेज आया देखो, हाँ ऐसा कुछ बता रहा है आपका ये थोड़ा सा। अब देखो क्या बता रहा है आपको, ये देखिए कि डेटा के अंदर आगरा, आगरा के अंदर यूपी, इंडिया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बस एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्या पी। ऑप्शन कहीं यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ यूज कर लो, अलग अलग यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो पहले इसने क्या क्रिएट किया आपके सामने, डेटा के अंदर आगरा, आगरा के अंदर यूपी, यूपी के अंदर इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ऑप्शन आप कहीं भी यूज कर दो। तो हाइपन पी का मतलब हो गया पेरेंट, ठीक है। बिल्कुल सही आपका आंसर है, सीपी हाइपन आर, ठीक है आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ये ऑप्शन हो गया। अब मैंने कहा कि इसको कॉपी करना है तो मैंने क्या यूज किया, सीपी कमांड यूज की। देखिए हाइपन वी तो हर जगह लगा दो देखने के लिए, मुझे देखना भी तो है, जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको सामने दिख जाएगा। आपको बार बार एलएस या कुछ और यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हाइपन वी यूज किया। अब मुझे फोल्डर को कॉपी करना है तो देखिए मैं अभी केवल डेटा लिख रहा हूँ। डेटा मैंने स्लैश बनाया था तो स्लैश करके डेटा 1 इसको मुझे कॉपी करना है और उसे डाउनलोड में कॉपी कर देता हूँ। कहाँ कॉपी करना है, डाउनलोड। तो मेरे पास तुरंत ऑप्शन आ गया, क्या कह रहा है, ओमिट कर दिया इसने डायरेक्टरी को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फोल्डर भी तो है, एक तो नहीं अकेला केवल, इसके अंदर फोल्डर है और साथ ही अपने आप में क्या एक फाइल नहीं है, फोल्डर है ये। तो देखिए आर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा आपको पहले ही बता रहे हैं, पहले आरएचएल 7 के अंदर मैसेज नहीं आता था, ठीक है। उसमें आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें केवल आर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, केवल आर, ठीक है। तो आर पहले लगा दो बाद में लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आर यूज कर लिया। अब देखो मैंने कॉपी किया तो देखिए आपके सामने वी की वजह से प्रिंट दिखा रहा है। आपका डेटा कहां से कॉपी है, यहां से गया, कहां पहुंच गया, देखिए अब यहां से ये आगरा भी क्या हो गया, यूपी भी कहां गया। तो देखिए कितने मैसेज आए इसमें। इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली रिकर्सिव फॉर्मेट में, जैसे आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिकर्सिव भी होता है कि डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी भी है तो उसको भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, कोई डाउट यहाँ तक इस पर्टिकुलर दो कमांड में, एक तो सिंपल सीपी कमांड और इसके साथ आर कमांड, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, देखिए तो देखिए जिन्होंने कोई क्लास मिस भी की होगी ना, उनका भी पूरा आपका रिकॉर्ड सेशन चल रहा है। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारी चीज। तो देखो ये हो गया हमारा सीपी, कुछ पूछना तो नहीं सीपी में किसी को भी। तो देखिए जो कमांड होती आ रही है, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना भी। अब इको मैंने आपको बता दिया, क्या करता है इको, मैसेज को प्रिंट करता है। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा इको बता देता हूँ अलग से। इको क्या करेगा, कुछ भी लिख दो आप इसमें, नहीं लिखा there is a new student student, मैंने ये लिख दिया तो ये कहाँ प्रिंट हो गया, आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है फाइल के अंदर, तो बताओ गौरव क्या करना पड़ेगा। सर फाइल का नेम डिफाइन करना पड़ेगा। चलो मैं फाइल का नेम डिफाइन कर दिया, क्या प्रिंट हो जाएगा, सर txt भी लगाना पड़ेगा, txt लगाना पड़ेगा और शायद वो साइन भी देना पड़ेगा। हाँ उस साइन के बनाने होगा। देखो अगर आपने इतना कर दिया तो
ये इसको भी प्रिंट कर देगा, इसको भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इको करता क्या है, केवल चीजों को प्रिंट करता है। ये साइन जब लगा दो तो साइन का मतलब क्या होगा, ये जो प्रिंट हो रहा है ना आपका, वो रीडायरेक्ट होकर के कहां चला जाएगा आपका, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चला जाएगा। तब वो समझेगा उसको कि ये क्या एक फाइल है, वो उसको फाइल समझेगा। क्लियर? तो देखिए, तो ये हमने लिया, अब ऐड करके देखो क्या, तो देखिए देख रहा है आपका, तो मैंने आपको बताया था इको करता क्या है, प्रिंट करता है। दूसरा काम कोई मुझे बता सकता है इको का और क्या हो सकता है, किस पर्पज में यूज कर सकते हैं इको का, थोड़ा सा कुछ इससे हट के बताइए, कौन बताएगा? इको का एक और यूज बता, मैंने आपको बताया था, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको वो रिकॉल है या नहीं है, याद है या नहीं है, वो चीज बताइए मुझे। चलिए, सर आपने एक ये बताया था जैसे कि इको डॉलर यूजर किया हमने, तो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं इसको। हाँ देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैं यही चीज सुनना चाह रहा था। मैंने आपको बताया था कि इको कमांड क्या करता है आपका, कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट कराना है आपका, क्या आपका वो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल हो चाहे वो आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल हो, दोनों की वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है, इट ऑल्सो यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका यूज क्या है आपका, कैसे ये चीज अभी बता रहा हूँ, बस एक मिनट में क्लियर करता हूँ अभी मैं आपका। ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, प्रिंट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा, इको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, पहला तो क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट टेक्स्ट को एक वर्ड में बोल देते हैं स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ सीरीज होता है आपका, स्ट्रिंग का मतलब कि आप जो कुछ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके अंदर, उसको क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। बस इसका काम क्या है, किसी भी चीज में प्रिंट करने का होता है इसका काम। पर मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉमा लगा रहा हूं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्या करेगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और दूसरा होता है आपका सिस्टम डिफाइंड। ये मैं आपको ऐसे टू में डिस्कस करूंगा वेरिएबल को, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था उसी समय कि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो भी हम इसे प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ये दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, दोनों की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें पहले से मुझे देखना है कि मेरे यूजर का नाम क्या, देखो अभी यूजर का नाम क्या है मेरा, देखिए बताओ, रूट। मुझे रूट की वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी मैंने आपके सामने लिखा ये चीज, मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है, दिस इज माय यूजर नेम, और यूजर का नाम क्या है, रूट। चलिए मैं रूट वैसे लिखता हूँ सिंपल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, रूट। तो अभी ऐसे आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े, कोई मेरे पास पहले से एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, उस वैल्यू को यूज करके प्रिंट कर लो, ऐसे यूज कर सकते हैं ना। आपने शायद एक बार बताया था। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए डॉलर का साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसमें, डॉलर। एक यूजर नाम का पहले से क्या होता है, तो देखिए अब की बार मैंने कुछ लिखा, अब की बार यहाँ पे लिखा क्या मैंने इसमें, देखो ध्यान से देखो, यूजर लिखा। यूजर क्या है, दिस इज अ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। देखिए मैंने आपका लिखा दिस इज माय होस्ट नेम, तो देखो मेरा होस्ट नेम क्या है, मुझे बताइए मेरा होस्ट नेम क्या है। मैं कमांड एक टाइप कर रहा हूं, होस्ट नेम। क्या होस्ट नेम मेरा, देखो दिस इज माय होस्ट नेम। देखिए ये होता है मेरा होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट, ये मेरा क्या है, डोमेन नेम है। तो ये पूरा क्या हो गया, इसको पूरा क्या बोलते हैं हम, कौन बताएगा इस पूरे को, इसका पूरा नाम क्या होता है। पहला तो नेम हो गया होस्ट नेम, प्लस उसके बाद क्या होता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है, इस पूरे को क्या बोल देते हैं, कोई बताइए मुझे, किसी को पता हो तो, इस पूरे को क्या बोलेंगे, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, दोनों को मिलाने के बाद जो नेम बनता है उस नेम को बताइए क्या बोलते हैं हम, बताइए किसी को पता है, आप में से गौरव, रवि, गीतू,
आकाश, राहुल, जो जो देखिए आंसर देते मैं उनके नाम बोल रहा हूँ इंडिविजुअली। आकाश, दीपक, गीतू, आप बताइए सब होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम दोनों को कंबाइन करने के बाद जो नेम बनता है उस नेम को क्या बोलते हैं? उसका नाम बताना बस केवल आप मुझे। देखिए अभी राहुल आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैं उसको क्लियर करूंगा अभी। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दोगे तो सही हो जाएगा। अभी आप तो वहां तक पहुंचे तो हो, बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना है। आकाश करके बताओ, शायद आपका शायद कर पाओ, आप वहां तक पहुंच पाओ। थोड़ा सा दूर हो आप वहां तक। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वर्ड निकल के आ जाएगा। अभी भी नहीं है, अभी इंडिविजुअल वर्ड है। किसका राहुल का सर? क्योंकि डोमेन नेम का मतलब ही डीएनएस होता है आपका। दोनों को कंबाइन कर दोगे, हर सर्वर का अपना नेम होता है, हर सर्वर का अपना डोमेन होता है। दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम? FQDN। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई आंसर सही आया नहीं। FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या बोलते हैं उसको हम? मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन नेम प्लस होस्ट नेम जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? FQDN बन जाता है। तो अभी मेरे सामने ये दिख रहा है, ये क्या है? FQDN है। इसको केवल आप होस्ट नेम नहीं बोल सकते हो। होस्ट नेम तो यहाँ तक सीमित है। देखो ये वाला, ये होस्ट नेम है, और ये बाय डिफॉल्ट क्या है? लोकल डोमेन। ठीक है, नाम भी इन्होंने इसी रखा है, लोकल डोमेन नाम से इन्होंने डोमेन नेम डिफाइन किया हुआ है। इन दोनों को मिला देते हैं, उसको बोलते हैं FQDN। और आकाश डीएनएस करता क्या है? FQDN को आईपी जो नेम होता है ना FQDN, जैसे facebook.com, yahoo.com, www लिखते हैं ना पूरा, तो www क्या होता है? होस्ट नेम होता है, और उसके बाद yahoo.com, google.com, ये सब क्या होता है? उसके डोमेन नेम होते हैं आपके। ठीक है, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? FQDN बोलते हैं। तो डीएनएस करता क्या है? FQDN को आईपी में चेंज करता है। मैंने कहा कि www facebook.com लिखो, yahoo.com लिखो, कुछ भी आप लिखे हो उसको क्या कर रहा है? वो आईपी में कन्वर्ट कर रहा है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है इसको केवल हम होस्ट नेम नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे इसको? हाँ, अगर देखो सपोज मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम क्या कर दिया? होस्ट नेम CTL, मैंने इसका नाम कर दिया सर्वर 1। क्या हो गया? होस्ट नेम CTL। थोड़ी सी कमांड में गलत है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट होस्ट नेम। ये कमांड है। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने कमांड यूज की थी, अब ये केवल होस्ट नेम है। इसमें आपने कोई भी अभी FQDN डिफाइन नहीं किया। इट मींस कोई भी डोमेन नेम डिफाइन, इसको केवल क्या बोलोगे? होस्ट नेम बोलोगे। सर ये मैंने पोस्ट स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है काली स्क्रिप्ट। देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई डोमेन नेम डिफाइन कर, सपोज मैंने example example.com, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया? ये FQDN हो गया। तो पहले आपके पीसी का नाम, उसके बाद डोमेन का नाम, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तुम पूरे क्या बोलते हैं? FQDN। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ तो इसके बारे में बता देगा पूरा। तो FQDN होता क्या है? इट्स अ कंप्लीट डोमेन नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर या किसी भी होस्ट इंटरनेट में जो हम डिफाइन करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? होस्ट नेम, और दूसरा पार्ट क्या होता है? डोमेन नेम। जैसे आपको बता रहा है कि मेरे पीसी का नाम है माय मेल, तो ये क्या हो गया? पीसी का नाम हो गया। और आगे बता रहा है somecollege.edu, तो ये क्या हो गया? इसका डोमेन नेम हो गया। तो ये पूरा इसके बारे में इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। तो ये चीजें हम यूज करते हैं। तो FQDN के बारे में पूरा आ रहा है कि कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, सब दिखा रहा है आपको। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका हमारा पार्ट ये नहीं है। फिलहाल जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए अभी हम आगे नहीं जाएंगे। लोकल सर्वर, देखिए लोकल सर्वर मतलब क्या होता है? जो लोकली आपका काम कर रहा है कोई भी, मतलब देखो सर्वर मतलब क्या होता है? मशीन जो सर्विसेज दे रही है। अगर आपके लोकल नेटवर्क में सब
सर्विस आपको मिल रही है तो वो लोकली कराएगा। अगर आपको विदिन पूरा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो तो वो आपका ग्लोबल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई भी सर्विस आपको एक लोकल विदिन नेटवर्क मिल रहा है तो वो लोकल कहलाएगा। आप आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क भी आप बात कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, वो ग्लोबल सर्विस है। जैसे कि याहू हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या है, कहीं से भी एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमें उस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें सब क्या है, जीमेल की सर्विस आपको मिल रही है, इसका मतलब मेल सर्वर काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो वो लोकल नहीं कहलाएगा, वो ग्लोबल कहलाएगा। फिर चलिए मैं आपसे बात कर रहा था कहां पर, इको पर। हाँ थोड़ा सा इसको मैं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा होस्ट नेम। ये होस्ट नेम नाम का कंसेप्ट क्या है, प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है। तो देखो आपके होस्ट नेम क्या देखो, अभी भी लोकल होस्ट और लोकल डोमेन मैंने सेट कर दिया, बट अभी भी ये इसको क्यों पुट कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसकी वैल्यू को अभी भी यहाँ पे वही काउंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे कर दिया बेस, इसको चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पे देखो पहले क्या दिखा रहा था यहाँ पे आपका, इसलिए क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब उसी को मैंने दोबारा प्रिंट यहाँ से किया, अब देखो क्या शो कर रहा है आपका। अच्छा अभी भी उसने चेंज नहीं किया क्योंकि वो उसकी मेमोरी में पड़ा हुआ भी है, ठीक है ना। तो होस्ट नेम क्या दिखा रहा है आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें ईटीसी जो होस्ट नेम फाइल होती है वहां से उसको रिजॉल्व करके आपको दिखा रही है। तो FQDN की वैल्यू को ही पुट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी कोई आईपी नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट उसने वहां से रिजॉल्व करके इसको ले लिया है, ठीक है। तो ये दिखा दिया। उसी तरह से कोई और वैल्यू पुट करोगे, जैसे हिस्ट्री साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जो हिस्ट्री साइज होता है, अच्छा थोड़ा गलत हो गया, HIST हिस्ट साइज होगा। ये सब वेरिएबल के नाम बता रहा हूँ बस आपको। देखो कितना लिखा है मैंने, क्या ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है देखो 1000, तो इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या है 1000। तो करता क्या है इको आपका, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। एक चीज छोटा सा देख लीजिए, मैंने लिखा a इक्वल टू हर्षित पाराशर, ठीक है। देखो a इक्वल टू मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये लिख दिया मैंने a इक्वल टू। तो जब भी मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो देखो ये क्या मेरा सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ये मैंने खुद डिफाइन किया, तो केवल मैंने यहाँ पे क्या लिखा और पूरी वैल्यू क्या कर रहा है आपका, प्रिंट कर रहा है। सर एक के साथ अटैच कर दिया उसको, हाँ एक के साथ क्या कर इसकी वैल्यू डाल दी। तो ये यूजर क्या कर सकता है, उस वैल्यू को चेंज भी तो कर सकता है जब चाहे। अभी इसकी वैल्यू ये है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स अ ऐसे वन बुक, तो मैंने इसकी वैल्यू की बार क्या कर दी वेरिएबल मतलब क्या होगा, चेंज होना। तो देखिए अपनी बार मैंने बुक 1 कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बुक 1 होगी। तो जब भी आप इसमें क्या करोगे, इसकी वैल्यू को देखोगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट हो, ठीक है। क्या था कमांड, क्या था बस ये देखो कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम केवल ए डिफाइन करेंगे, जो भी आप डिफाइन करना चाहो, जो भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपको डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पर डिफाइन किया के बाद क्या था, ये लिखा। अब देखो अब क्या फिर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था RHCSA, तो इसकी वैल्यू क्या है, ऐसे बन को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो जाएगी। कोई पूछना है इको कमांड के अंदर किसी को भी कुछ भी, कुछ पूछना तो बताइए जल्दी से, नहीं ना आगे बढ़ते चलिए इसके। अब देखो इको हो गया, ठीक है। अब क्या एमडी कमांड पे चलते हैं हम। एमडी, तो एमडी क्या करता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, मूव क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर फाइल को जस्ट किसकी तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है आपका, ये कट की तरह काम करता है, ठीक है।
जैसे कि हम विंडोज में यूज करते हैं कॉपी कमांड होता है, कट कमांड होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है रवि? कॉपी और कट में अंतर क्या होता है? सर कॉपी में मतलब उसकी कॉपी पे या कट में वो डाटा हट जाता है, दूसरे जगह से लग जाता है, और कॉपी में सेम डाटा मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर मेरे पास कोई डेटा है, देखो यहाँ पर मेरे पास कई सारी फाइल बनी हुई है, इस फाइल को मुझे यहाँ से कट करना है, इस फाइल को, और कहाँ सेंड करना है आपको? जेड के अंदर सेंड करना है। तो क्या करोगे? आपने इसमें एमडी लिखा और आपने क्या लिखा? कोर्स। ये आपको कट करना है और कहाँ पर सेंड करना है आपको? इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, और ये मेरी कमांड हो गई। अब चेक करो एलएस करके, यहाँ पे कहीं भी आपको कोर्स नाम की कोई फाइल दिख रही है? नहीं, कहाँ दिखेगी आपको? एलएस करके जेड नाम के फोल्डर के अंदर। हो गया? तो देखिए ये बताया था आपको। दूसरा यूज क्या बताया था गौरव? एमबी का दूसरा यूज बताया था आपका। बस कोई फाइल ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करता है, दूसरा भी कुछ काम होता है? और नहीं होता सर। ठीक है गीतू, बिल्कुल आपका आंसर सही। दीपक गीतू दोनों आपका आंसर सही है। सर रीनेम कॉपी में, हाँ ये रीनेम भी करता है आपका। रीनेम कॉपी में हो सकता है, रीनेम तो कॉपी में भी हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप फाइल का नाम चेंज करोगे। जैसे कि सपोज मेरे पास एक करंट में, जैसे कि मेरा नाम ये है, इस फाइल का नाम चेंज करना है आपको, तो कैसे चेंज करोगे? एमडी चेंज करोगे, एमडी सोर्स फाइल नेम। ठीक है, अब आपका जैसे ये हो गया, तो आपको एमडी करके जो न्यू नेम रखना है। सपोज जैसे कि मैंने इसमें इसका नाम चेंज करना, मूव करना है, मूव करके इसका नाम क्या करना है? न्यू फाइल 1 01। ठीक है, 011 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब एलएस करते हैं, तो देखिए पहले नाम क्या था इसका? न्यू फाइल 1। अब देखो फाइल 2 तो दिख रहा है आपका। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? न्यू फाइल 0011 हो गया। ठीक है, इसका भी नाम चेंज करना है, चलो इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। न्यू फाइल 2 है मेरे पास है। ठीक है, इसका नाम मुझे क्या चेंज करना है? 22 करना है, 022 हो गया। एलएस कर लीजिए। देखिए आपका नाम यहाँ पे देखिए, दोनों का फाइल का नाम क्या हो गया? उसी तरह से फोल्डर का भी कर सकते हो। तो ये क्या करता है आपका, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को क्या करता है? रीनेम भी करता है। ठीक है, तो ये यूज हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एमबी तक और कट तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हेड और टेल एक साथ हम यूज करेंगे और पीडब्ल्यूडी अलग। तो पहले हेड और टेल देखो। हेड और टेल का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फाइल से स्टार्टिंग का कुछ आपको टेल लाइन देखना है या एंड का टेल लाइन देखना है, तो क्या करोगे उसके लिए? बताइए कैसे? स्टार्टिंग और एंड, मैंने हेड यूज किया। ठीक है, हेड किया मैंने /etc pass.wd, ये फाइल है मेरे पास। इस फाइल से मुझे देखना है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग का क्या करेगा आपका? 10 लाइन शो करेगा। कितना लाइन शो करेगा? और 10। अगर मुझे 2 लाइन देखनी है, बताओ क्या करोगे आप? केवल 2 लाइन देखनी है। इनपुट देना पड़ेगा सर 2 लाइन का। हाँ, इनपुट के लिए क्या देना पड़ेगा? सर एग्जैक्ट कमांड नहीं याद है। देखिए आपका देखिए आंसर सही है। ठीक है, नंबर एम का मतलब नंबर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ लाइन यूज करना है, तो हाइफन एन लगाओगे। तो ये देखिए ऑप्शन आपको याद कैसे होंगे, क्योंकि इनको रट नहीं सकते। जैसे जैसे क्या करोगे आप चीजों को यूज करते जाओगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो एन ऑप्शन यूज किया, कितने मैंने लाइन मिलेगी आपको? 2। तो कितनी लाइन मिलेगी स्टार्टिंग की आपको? 2 लाइन दिखेंगे आपका। तो जब भी आपको ऐसी चीजें यूज करनी होती है, तो आप जैसे जैसे चीजों को यूज करते जाओगे वो चीजें आपको पता चलती जाएंगी। चलिएगा यहाँ तक। आप देखो इसी जगह पे अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आपको एंड का देखना है तो बॉटम, बॉटम मतलब एंड, तो टेल लगा दोगे। तो टेल लिखा मैंने यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट एंड का दिखा रहा है आपका। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना है। रवि आप बताओ,
क्या यूज करोगे? एंड आगे बताओ कितनी लाइन देखनी? चलिए ठीक है, 3 लाइन देख लेते हैं लास्ट की। ये आपका देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें से केवल मुझे जो लाइन देखनी है न्यू यूजर 1 2 वाला देखना है, तो अब क्या करोगे? कौन बताएगा? केवल मुझे इसमें से 3 जो लाइन मेरे पास दिख रही हैं, इसमें से मुझे केवल इसको प्रिंट कराना है, केवल इसको, या यही पर्टिकुलर लाइन मुझे देखनी है, तो क्या करोगे? अब बताइए। अगर ऐसा तो कोई पूछ सकता है कि सर ये आपके पास जो 3 चीजें डिस्प्ले हो रही है, इसमें से मुझे कुछ एक चेक करना है, इसमें से कोई भी, या ऊपर का चेक करना है, केवल ये चेक करना है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो ग्रैब करके दे देंगे, ग्रैब करके कर सकते हो तो प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और बताओ, बट मुझे यहां से कुछ करना है ऐसा, देखते हैं किसी का चैट बॉक्स में। -n2 सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा सबसे फिर, कि मेरे पास अभी जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, टेल का मतलब लास्ट के 3 यूजर की वैल्यू शो कर रही है। अगर कोई कहता है सर इसमें से जो यूजर जो आपको दिख रहे हैं, केवल न्यू यूजर 1 2 की वैल्यू को प्रिंट करिए, अब इसमें से कमांड यही चलेगी, इसके बाद क्या कमांड यूज करोगे? पाइप साइन यूज करके। मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो दोबारा से सुनिए, कमांड इसमें ये चेंज नहीं करना है आपको, आगे कमांड में थोड़ा चेंज कर देना है कि मुझे केवल किसको देखना है? न्यू यूजर 1 2 को देखना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पाइप सिंबल का यूज करके। क्या कुछ ऐसा हो सकता है इसमें से भी? सर जो आप न्यू यूजर वाला जो पॉइंट कह रहे हो सर, उसके लिए तो आपने वो बताया था ना, टेल एफ के जो भी लाइव अपडेटिंग होती रहेंगी। देखो टेल क्या करेगा, लास्ट की लाइन को सेव कर देगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, टेल भी यूज कर दिया, हाइपन एंड नंबर ऑफ लाइन कितना दिखा रहा है आपका? 1 दिखा रहा है। सपोज मुझे 1 देखना है लास्ट का, तो ये क्या करेगा, केवल इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट जैसे मैं चाहता हूं कि क्या करे, तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और हेड लगा दूंगा। अगर इसमें से कभी ऐसा कुछ हुआ तो हाइपन एंड और ऊपर की पहले 2 वैल्यू पहले क्या करता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने ये देखो क्या हो गया, अब इसमें से मेरा आउटपुट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 2 आ गई। अब मुझे केवल इसको देखना है, तो क्या लगा दो इसमें लास्ट में, एक और लगा। बस एक यूज एक साथ मल्टीपल हेड और टेल कमांड एक साथ यूज हो सकती है। अगर ऐसा कुछ वैल्यू कहीं कोई प्रिंट कराना है आपको, तो आप इस तरह से मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो आप इसमें। मेरा मेन कंसेप्ट क्या है कि क्या एक साथ आप हेड और टेल यूज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो। कुछ ऐसा कहीं पे कुछ प्रिंट करना हुआ, कोई वैल्यू आपको निकालनी हुई, तो आप इस तरह से हाइपन एन करके आपने क्या कर दिया, केवल 1 कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना था, क्या ये वाला, कि मैंने कहा कि इसको बस केवल वैल्यू को प्रिंट करूं। अब मैंने कहा कि इसको एक क्या करूं, फाइल में सेव कर दूं और अपने बॉस को मेल कर दूं। तो मैंने मेल करके .txt करके कि भाई ये मुझे मेल करना है इसकी इंफॉर्मेशन। तो आप क्या कर सकते हो, कैट करोगे, मेल में पूरा आ गया आपका। तो देखिए कोई भी वैल्यू जब आपको रेक्टिफाई करनी होगी, तो आप मल्टीपल कमांड यूज करो। पहले देख लो कि इसमें से देखो जो बचा हुआ है। किसी ने कहा कि सपोज मेरे पास cat/etc passwd, थोड़ा कमांड गलत हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसा कुछ कोई पूछे कि सर ऐसा बताओ कि केवल मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है, तो क्या केवल हेड से संभव हो सकता है ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए? केवल ये वैल्यू प्रिंट करनी है आपको, तो कैसे करोगे बताओ? मैंने कहा कि केवल इस यूजर की इंफॉर्मेशन फाइल में सेव करो और मुझे मेल कर दो। कैसे करोगे? हेड और टेल कमांड यूज करनी केवल आपको, बताइए। मेरा क्वेश्चन बस ये, आप बताइए। मैंने कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बिल्कुल चेंज कर दिया। आपको जितनी कमांड यूज करनी उतनी कमांड यूज कर लो। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इस यूजर की इंफॉर्मेशन को एक फाइल में सेव करना है, इस यूजर की केवल, और हेड और टेल कमांड का आपको यूज करना है केवल। तो कैसे कमांड बनाओगे आप? रवि आप बताओ, मेरी हेल्प करो, और गौरव आप दोनों। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम ये कमांड बता दी है, कोई वाली उसका नेम भी लिख सकते हैं। इस कमांड में जैसे 3 ही लाइन आउटपुट में था, तो पहले कमांड हमने लगाया तो 3 लाइन प्रिंट हो गई, फिर दूसरे में हमारी 2 लाइन और तीसरे में
वन लाइन क्या ये कमांड ऐसे ही चली है? देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे हाइपन एन लगा दूं, कमांड थोड़ी सी गलत है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे इस यूजर की वैल्यू को प्रिंट कराना है, कहाँ गया आपका प्रोफाइल, इस वैल्यू की वैल्यू। तो ये किस लाइन में पड़ रहा है आपका, देखो 50। तो मुझे देखना पड़ेगा कितनी लाइन से टोटल डे, टोटल कितनी है आपका, अगर देखा है तो 58 से है। तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटा सा काम कर लेता हूँ, रैंडमली मैंने क्या किया, टेल यूज किया, हाइपन एन, नंबर ऑफ लाइन कितनी कर ली। अब देखो इसमें प्रोफाइल आया क्या, नहीं। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज और ऐड कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ। अब देखो आया यूजर ए, वो यूजर आपके सामने आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो जब मैंने इसमें यूज किया ये, तो देखो ये यूजर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब देखो मैं क्या कर लूंगा इसमें से, स्टार्टिंग का फिर मुझे हेड करना पड़ेगा, मुझे एक कमांड और यूज करनी पड़ेगी इसमें। तो मैंने अब क्या किया, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते, वैसे तो मैं आपको एक अलग से कमांड बताऊंगा, इसमें आपको इतना लंबा यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे लिए कोर्स में है नहीं, तो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने इसमें हेड यूज किया, हाइपन है, नंबर ऑफ लाइन कितनी है, अब मेरा आउटपुट और छोटा हो गया, हो गया। अब मुझे केवल क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, केवल इसमें यूज कर सकता हूँ टेल, लास्ट का है ना, हाइपन एन, कितनी लाइन से टोटल 1, आउटपुट आ गया आपका। तो हेड और टेल क्या करता है, जैसे एंड और वो ही दिखाएगा आपका, बट हम जब मुझे क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कराना है, तो आपको कंबाइन करके, इसमें मैंने देखिए आपका कौन सा कंसेप्ट पूरा कर दिया, पाइप सिंबल। अभी मैंने आपको बताया था कि पाइप का यूज क्या होता है, अभी देखिए लास्ट में आपका आएगा ये वाला सिंबल, देखिए इसका मैंने यूज बता दिया आपका, ये देखो क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। ये सर मल्टीपल कमांड्स के लिए, हाँ, जब आपको एक साथ मल्टीपल कमांड यूज करनी है तो आपका देखो ये वाला प्रैक्टिकली ट्रू हो गया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज हमें फिल्टर करनी होती है तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो किसी कोई डाउट, देखिए पहले आउटपुट में कितना था, बहुत ज्यादा था, ये कितनी लाइन्स थी, 18 लाइन्स थी, टोटल कितनी लाइन्स थी, ये टोटल 18। अब 18 में से मैंने कितना फिल्टर किया, टेल करके जब 18 किया, फिर उस स्टार्टिंग का मैंने 2 लाइन देखी, अब 2 में से कितना कर दिया मैंने, लास्ट का 1 निकाल लिया। तो देखो पहले कितना यूज हुआ आपका, देखो पूरी कमांड क्या है आपका ये। तो पहले हमने क्या यूज किया, कैट किया, नंबर ऑफ लाइन देखने के लिए। दूसरा हमने क्या यूज किया, टेल यूज किया, दोबारा से हमने हेड यूज किया, फिर दोबारा से क्या यूज किया हमने। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग या एंड दिखाता है, बट जब भी आपको कोई चीज स्पेसिफाई करनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स हेड और टेल का यूज करके चीजों को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसी चीज का। अब देखिए किसी ने आपसे कहा कि सर मुझे ये बताओ कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है, मुझे केवल इसको रेक्टिफाई करके दो। क्वेश्चन सबसे है, केवल मुझे इतना चाहिए, ये वाला, ये प्रिंट करना है, मॉडल नेम, ये वाली लाइन। तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन सबसे है। अब ये आपको आंसर देना है मुझे। अगर ये आपने आंसर दे दिया, जिसका भी आंसर सही है, तो मैं ये समझ लूं कि आपके कंसेप्ट हेड और टेल के बिल्कुल क्लियर है, कि कोई डाउट नहीं है। बताइए जल्दी से। सर वही कॉम्बिनेशन बना के करना पड़ेगा इसका। हाँ कैसे करोगे बताओ ना मुझे। वही जो आपने पहले यूज किया उसी हिसाब से। आपका जब तक मैं इनकी थोड़ा अटेंडेंस देख लेता हूँ, अनुराग जब तक आप जल्दी से काम करिए, आप अपना अनुराग मिश्रा, ये अनुराग शर्मा भी कोई है, एक तो मिश्रा है, एक अनुराग शर्मा है, तो ऐसा कुछ है कि इसमें 2 नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, अनुराग मिश्रा, अनुराग शर्मा। ठीक है, दीपक आपकी भी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, दीप ज्योति, ठीक है, दीप रॉय हो गए, गीतू आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है। उसके बाद हर्षित,
इनका भी ठीक है। कुशदीप, ठीक है। निखिल मलिक, ठीक है, इनका दिया गया। प्रतीक, ठीक है, और राहुल और रवि। ठीक है, सबका है। आंसर किसी का आया? किसी को समझ में आया? हाइपन एन 13 और टेल करके एन। चलो देखो, अभी मेरे पास एक, मैं इसका बिल्कुल यहाँ प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। ये आंसर है दीपक का, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, अभी मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक है। तो देखिए पहली कमांड हमारी क्या है, LSCPU। LSCPU करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, कैट हाइपन एन। इससे मुझे ये पता चल जाएगा एक्चुअल में ये लाइन नंबर है कौन सा। अभी देखिए मैं आपको क्या यूज बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखो। LSCPU क्या यूज किया मैंने, देखिए पाइप के बाद कैट एन लगा दो। कैट एन क्या करता है, आपका नंबर ऑफ लाइन बता देगा आपको, क्योंकि मुझे पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा। काउंट ना करना पड़े उससे अच्छा है कि ये 30 नंबर लाइन पर है। तो मैं पहले स्टार्टिंग की कितनी देखता हूँ, 13 ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, हेड यूज कर लेता पहले मैं, हेड हाइपन एन, नंबर ऑफ लाइन कितनी है 13, इतना आ गया। अब क्या कर लो, कुछ मत करो, क्या लगा दो, टेल, ठीक है। टेल कर कितना लगाओगे आप इसमें, हाइपन एन 1। अब देखिए केवल वही वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आपने कहा सर मुझे इतना बताओ कि आपके सिस्टम में प्रोसेसर कौन सा लगा, मुझे मेल कर दो। आप इसको क्या कर दो, इस पर्टिकुलर को मेल कर दो कौन सा प्रोसेसर है। तो मैंने क्या किया, सी प्रोसेसर ऐड करो, सारा कुछ कहां पे आ गया। मॉडल नंबर क्या है इसका, AMD प्रोसेसर है, Ryzen 5 है, ये इसका मॉडल नंबर है, 6 कोर है इसमें। प्रोसेसर क्या है ये, कौन की फाइल आती। तो देखिए आपको कोई कहेगा कि भाई पाइप सिंबल क्या करता है, देखो पाइप पहली कमांड, 2 कमांड, 3 कमांड, इनको कंबाइन किया, ये क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। किसी को कोई डाउट है आता, किसी तरह से आप कर लोगे ना, किसी भी पर्टिकुलर, किसी ने कहा कि ऐसा करो CPU का मोड कौन सा यूज करो, आर्किटेक्चर क्या है आपका सर। हाँ जी सर LSCPU क्या कर रहा है? ये तो कमांड है। LS का मतलब लिस्ट करना, LS का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। अगर मुझे जी। CPU तो CPU कर दो, ओके सर, ओके। ठीक है ना। तो ये क्या बताएगा, आपका CPU की पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है। CPU में क्या बता रहा है, CPU कौन सा है आपका, इसका आर्किटेक्चर ये 2 मोड में काम कर रहा है, 32 बिट का भी है और 64 बिट का भी है। ये CPU में 2 CPU लगे हुए हैं आपका बता रहा है। नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 बता रहा है इसमें। नंबर ऑफ कोर कितनी बता रहा है इसमें, 2 कोर है टोटल, इसमें 4 बता आपकी हो गई। सॉकेट 1 है इसमें तो बता रहा है आपका, ठीक है। तो CPU की फैमिली कौन सी है, मॉडल नंबर कौन सा है, नाम क्या है इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और कोई क्या ये आपका वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। किसी ने कहा कि आप मुझे इतना बस चेक कर बताओ कि आपका सिस्टम का जो प्रोसेस है क्या वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। AMD V होगा तो क्या करेगा, वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करेगा आपका। तो CPU की इंफॉर्मेशन को हाइपरवाइजर कौन सा इंस्टॉल किया मैंने, VMware। VMware क्या है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, बट हम क्या बोलते हैं इसको, इट्स अ हाइपरवाइजर। तो VMware क्या है, हाइपरवाइजर, क्योंकि मेरी मशीन किस पे चल रही है, VMware पे चल रही है, ये बता रहा है। अगर मेन पर होती तो आपको VMware नहीं दिखाता आपका, ठीक है। तो बताता आपका ये वर्चुअलाइजेशन क्या है, फुली सपोर्ट है आपका, पूरा सपोर्ट करता है आपका। L1 मेमोरी कितनी है आपका, L2 मेमोरी कितनी है। तो कोई भी चीज अगर कोई कहता है कि आपकी बस मुझे इतना बताओ कि आपके सिस्टम में कैश मेमोरी कितनी है, तो ये क्या करोगे, 3 लाइन को हाँ इसी तरह से ऐसे कॉपी नहीं करोगे, उसी तरह से रीडायरेक्ट करोगे। आप बता सकते हो कि L1 मेरे पास इतना है, L2 इतना है, L3 इतना है। क्लियर हो गया आपका ये। तो देखिए अभी देखिए जो यही चीज जब मैंने आपको पहले दिन पढ़ाई थी,
तो एडवांस नहीं बताया। अब आपको सबको पता है, अब मैं इसको कहीं भी मोल्ड करूंगा आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब मैं किसी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा, जब रिकॉल करते हो तो मैं वहां पर किसी भी चीज को कहीं से घुमा दूंगा तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। बट जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो केवल उसी टॉपिक की बात करता हूँ। अभी हम सारे टॉपिक को मिला के बात कर रहे हैं, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए, किसी को पूछना है तो बताइए, आगे मूव करता हूं मैं। तो देखिए मैंने आपको ये वाला भी बता दिया आपका यूज, ये सब मैंने आपको बता दिया। बट इसमें देखिए क्या रह गया, केवल ये दो बता दिए, ठीक है, ये बता दिया, ये और देख लीजिए पहले इस वाले का। कोई मुझे बताएगा सेमीकोलन का यूज क्या होता है? सेमीकोलन, एक सिंबल और है क्या सेमीकोलन? व्हाट इज द यूज ऑफ सेमीकोलन? दिस पर्टिकुलर सिंबल क्या करता है? ये सिंबल, ये तो कॉलन हो गया, सेमीकोलन लगाना है इसमें, ये वाला सिंबल। रवि आप बताओ पहले। बिल्कुल सही है, इट वर्क एज अ सेपरेटर, ठीक है, टू एंड मल्टीपल कमांड को रन करता है, ठीक है। जब आपको एक से ज्यादा कमांड, देखिए सेमीकोलन का यूज क्या होता है और इसमें यूज क्या होता है। इसमें देखिए क्या हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये पर्टिकुलर जो कमांड है, इसके आउटपुट पे ये कमांड किस पर डिपेंड है? इसमें ये पहली पर्टिकुलर कमांड पे ये कमांड डिपेंड है। तो इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है, दिख रहा है आपका? अगर ये मेरे पास कमांड नहीं चलेगी तो ये डिपेंड किस पर होगी? ये कमांड का आउटपुट तभी मुझे पता चलेगा इसमें। तो इसमें डिपेंडेंसी होती है दूसरे ऊपर। बट सेमीकोलन में क्या होता है, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें हर कमांड का जो आउटपुट होता है उस पर नेक्स्ट कमांड का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें कमांड तो मल्टीपल हो रही है, बट इसमें क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। जबकि सेपरेटर क्या होता है, अलग कर देता है, भाई किसी का भी किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, अलग अलग चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। सबका क्या होगा, अलग अलग चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आता है, सबका आउटपुट अलग नहीं दिखेगा, जबकि उसका आउटपुट क्या होता है, सबका अलग अलग दिखता है आपका, बट यहाँ पर नहीं दिखता ऐसा, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, डायरेक्टिव बनानी है रवि के नाम से, एक फोल्डर, एक आपको फाइल बनानी है। तो देखिए दोनों कमांड क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों कमांड अलग अलग काम करेंगे। टच करके देखो, किसी भी कमांड को किसी से कोई मतलब, हर कमांड क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो इट वर्क एज अ सेपरेटर, तो ये सेपरेटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है, मल्टीपल कमांड को कंबाइन भी करता है, और पहली कमांड का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, तो जो सेकंड कमांड होती है वो पहली कमांड पर क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि यूजर बना दीजिए, यूजर का नाम रखिए दिस इज माय नेम, हो सकता है इस नाम से पहले से यूजर बनाओ, पता नहीं मुझे। अब मुझे इसमें पासवर्ड भी देना है साथ ही साथ, ठीक है। तो पासवर्ड मुझे इको से देना है, कौन बताए कमांड? रवि, इको से पासवर्ड देना है मुझे, कैसे दोगे? इको, उसके बाद डबल कॉमा। अब बताइए सर पासवर्ड नहीं, इको का यूज करके। चलो, आपने मुझे बताया PASS पास WD, किसका पासवर्ड देना है आपको? इस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड देना है आपको। बट मैंने कहा कि आपको पासवर्ड आपने कीबोर्ड से नहीं डालना, आपको इको से प्रिंट कराना है आपको। इको भी प्रिंट करना है आपका, ठीक है। तो कैसे कराओगे आप, कोई बताए मुझे? पासवर्ड देखना है। देखिए मैंने यूजर बनाया ये, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कमांड आपकी है, ये यहाँ पर मैंने यूज किया, ये वाला, ये अलग कमांड है, ये जो ये दूसरी कमांड अलग है आपका, ये कमांड अलग चलेगी, उसके बाद ये कमांड चलेगी आपकी, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पासवर्ड प्रिंट करने के लिए, तो मैंने इसमें क्या दिया आपकी बात, 1 2 3 1 2 3। बट मैं चाहता हूं कि ये पासवर्ड जो टाइप किया है ये मुझे टाइप नहीं करना पड़ता, तो क्या यूज करते बताइए? इको 1 2 3, ठीक है। देखिए मैं एक यूजर आपके सामने बना रहा हूं अलग से, तब मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। यूजर बनाने के लिए कमांड क्या होती है, मैं इसमें लिख रहा हूं
यूजर 1, ये बन गया। अच्छा ऑलरेडी है 001, ये यूजर बन गया आपका। कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने कहा कि आपको पासवर्ड देना है, किस कमांड से देना है? इको कमांड से। तो कैसे यूज करोगे? तो अभी जैसे कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है कि आपने ऐसे किया, तो इको क्या हो गया? प्रिंट हो गया। हम आंसर क्या करते? प्रिंट ही तो करते, टाइप ही तो करते। ये पासवर्ड प्रिंट हुआ है, ये पासवर्ड प्रिंट, बट मैं इसको किसके साथ यूज करना चाहता हूँ? पास डब्ल्यू के साथ। तो मुझे अब की बार इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये साइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब प्रिंट होगा तो किस कमांड के लिए मुझे चाहिए इसको? पास डब्ल्यूडी के लिए चाहिए। यूजर का नाम क्या है? ये वाला। बट मैं इतना करके छोड़ दूंगा, देखो ध्यान से देखो। तो ये पूछ रहा है ना आपका, अटक गया ना? यहाँ पे देखिए क्या हो गया, लिया तो नहीं इसने, केवल प्रिंट ही तो किया है, प्रिंट करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा आपका। अब ये कमांड इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। इसमें देखिए और यूज करना पड़ेगा, इसमें -std स्टैंडर्ड इनपुट। मैंने एक बार आपको रीडायरेक्शन कराया था, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर, तीन की पाई थी आपको, ध्यान है थोड़ा सा रीडायरेक्शन वाले उसमें। ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था आपको मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। तो ये क्या करेगा कि आपने जो प्रिंट किया है यहाँ पर, ये जो प्रिंट है ना, इसको क्या कर लेगा? इनपुट में ले लेगा अपने आप ही। ये कमांड करती क्या है कि जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं, बार ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। तो देखिए ई को कितने सारे यूज है। आपने ये जो पासवर्ड है प्रिंट किया, अब ये क्या करेगा? इसको ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा कीबोर्ड से। बट एक्चुअली क्या करता है, क्या इनपुट देता है, इनपुट हम कीबोर्ड से दे सकते हैं। और अब की बार हमने किससे पास कराया है? टर्मिनल से पास कराते हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पर क्या आ रहा था, देखो 1 2 3 आ रहा था ना ये, क्योंकि हम टाइप ही तो करते हैं, और टाइप कहाँ करते हैं? टर्मिनल पर टाइप करते हैं। क्लियर? चलो, ये शायद आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर ये यूज क्या था एसटीडी का? स्टैंडर्ड इनपुट मतलब इनपुट लेने के लिए, इनपुट मुझे लेना है। इनपुट कहाँ से लेना है? टर्मिनल से लेना है। इको क्या करेगा? मुझे इनपुट दे देगा। अब इसको लोगे कैसे? तो इसके लिए कोई ना कोई तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो पैरामीटर आपने यूज किया, इट मींस जो आपने ऑप्शन यूज किया, तो पास डब्ल्यूडी आता है, ये तो सेम है। आप जरूरी नहीं कि इसको ऐसे लगाओगे, आप इसको शायद यहां भी पास कर सकते हैं। एक बार मैं देखता हूँ, स्टार्टिंग में पास हो जाएगा -std इन। अब क्या मैं इसका पासवर्ड थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 4 5 नहीं, स्टार्टिंग में नहीं लेता ये, आपको बाद में पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा इसको, तभी वो उसको समझ पाएगा ना। -std इन हो गया। अब देखो, अब यहीं पे मैं क्या करूंगा? यूजर बनाना भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नहीं, इसमें फिर वो नहीं चलेगा आपका। सर ये जो यूजर का पासवर्ड नहीं दिया, मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर ऐड। ठीक है, अब मैंने लिखा यूजर 321 और यहाँ पे ये कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी। ये अलग चल जाएगा, पहले क्या होगा? यूजर बन जाएगा। ये सेपरेटर लगा दिया। इस कमांड का इस कमांड से कोई मतलब नहीं है। देखो एक बार में क्या हो गया, आपका यूजर बन गया। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सेमीकोलन और पाइप सब एक साथ यूज कर लिए। तो हमने एक ही पर्टिकुलर कमांड में क्या कर लिया? मल्टीपल ऑप्शन यूज कर लिए। सर हम लोगों ने यूजर 321 बनाया है। हाँ, यूजर देखिए ये क्या होगा, ये क्या काम करेगा? ये अलग कमांड है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपने सेपरेटर लगा दिया, ये अलग चलेगी आपकी, ये अलग बनाओ। फिर मैं क्या करूंगा? इसमें पासवर्ड दूंगा। तो मेरे पासवर्ड के इतनी बड़ी कमांड है ना पासवर्ड के लिए। बट सर नीचे चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर क्रो यूजर आ रहा है नीचे। अरे मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? चलो एक बार काम करते हैं, यूजर का मैंने नाम चेंज नहीं किया ना, यूजर 4321 मैंने ये लिख दिया, और यहाँ भी क्या कर देता हूँ? 4 ऐड कर देता हूँ। अब क्लियर ना? वो मैंने उसको देखा नहीं ध्यान से। अब देखो यूजर का नाम क्या है? 4321 बनेगा, अभी मेरे पास है नहीं, बनेगा पहले।
फिर ये क्या करेगा, पासवर्ड क्या देगा, ये पास wd कमांड है, इनपुट कहां से ले लेगा, इको से ले लेगा इनपुट। मुझे इको प्रिंट, ये यूज क्या होता है इस तरह से पॉलिसी, ये चलता आपका स्क्रिप्टिंग में यूज होता है इस तरह से। अब स्क्रिप्टिंग में आप ये थोड़ी कि आपके पास 20 यूजर आपने बना दिए, सबका पासवर्ड टाइप करते रहोगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे ना। स्क्रिप्टिंग में तो आप रहोगे ही नहीं ना, कि स्क्रिप्ट चल रही है, अब साथ ही साथ आप कैसे पासवर्ड टाइप कर सकते हो उसमें, उस कंसेप्ट में इसका यूज होगा। अभी इको हमारा था तो इसलिए मैं चीजों को आपको बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजों को यूज करोगे। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को भी कोई डाउट तो बताइए। चलिए अब हमारा ये कंसेप्ट भी पूरा हो गया। देखिए मैंने इसमें 2-3 कमांड और यूज कर ली। देखिए हमने क्या देख लिया इसमें, यूजर ऐड भी हो गया आपका, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दो, बट अभी इससे कोई मतलब पहले बेसिक चीजें देखते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ pwd। pwd कमांड क्या करता है, चलिए तो इसको सबसे मैं पूछूंगा अभी कि pwd का यूज क्या होता है। मैं आंसर कुशदीप, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे बताइए कि pwd का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ pwd। pwd, चलो कुशदीप का कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद प्रतीक, एक बार आप बताना व्हाट इज द यूज ऑफ pwd, बताइए pwd का यूज क्या होता है। नहीं, रावी आप बताओ। सर ये प्रेजेंट वर्ड डायरेक्टली देखने के लिए। पूरी फुल फॉर्म बताओ इसकी। प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, आप बताओ गौरव फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और कुछ होता है पी से, पीछे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये क्या बताता है, जो आपकी वर्किंग, मैंने कहा कि मैं कहां पे काम कर रहा हूं मुझे बताओ, आप मुझे कैसे बताओगे। मैंने सपोज अभी मैंने कहा ये चीज, तो यहाँ पर देखिए सामने मैंने लिखा pwd, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ भाई, स्लैश रूट में। मैंने cd करके स्लैश डेटा 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया। अभी मैं यहाँ पे तो काम कर रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा है कि मैं किसमें काम कर रहा हूँ। अभी इंडिया इज माई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, बट इंडिया है कहाँ पर, मुझे ये तो बताओ। आपने बताया pwd कर लो सर, यहाँ पर क्या कर लोगे, कैपिटल में ऑन कर दिया है pwd। अब मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्लैश डेटा 1 के अंदर आगरा, आगरा के अंदर यूपी, यूपी के अंदर इंडिया। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर सकते हो। तो पी का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, बट एक्चुअल में आप देखो तो उसका प्रिंट होता है। मैंने आपको बताया कि भाई क्या है मेन करके, मैंने कहा pwd क्या, मुझे नहीं पता, तो क्या कह रहा है ये, प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जब भी आपको किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आपको देखना है, चेक करना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए कमांड क्या है, तो pwd की मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कुछ भी आप बोलो, या कभी-कभी उसको बोलते हैं पब्लिक वर्किंग डायरेक्टरी। पर एक्चुअली में पब्लिक नहीं बोल सकते, क्योंकि पब्लिक मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी आ सकता है, किसी का पर्सनल भी हो सकता है डेटा आपका, हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी भी होती है। इसलिए pwd मतलब क्या है आपका, print प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, तो pwd का यही यूज होता है कि आपको चेक करना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अभी आप यहाँ पे काम करो, जब मैं cd कर दिया तो आप कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पर, ठीक है। दोबारा से आपको वही जाना है, आपका हाइपर यूज कर लिया, ठीक है। cd का यूज बताऊँ आपको मैं। अब देखिए आपने फिर pwd किया, कोई मुझे बताएगा इसका यूज क्या होता है। cd करके मैंने कर्ल लिखा, कर्ल, ये वाला साइन, क्या मतलब होता है इस वाले साइन का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, cd करके मैंने ये वाला साइन लिखा, इसका मतलब क्या होता है इस साइन का, और रवि सर ये रेगुलर डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है। किसको करता है, रेगुलर डायरेक्टरी। रेगुलर डायरेक्टरी, प्रीवियस नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरा जो साइन जो दिख रहा है सबको, ये वाला साइन,
मैं थोड़ा सा इसका सिंबल बढ़ा देता हूँ 1 मिनट आपको शो करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ ये वाला सिंबल इसका मतलब क्या होता है? मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। सी डी कर्ल, ये जो साइन है आपका जो देखा ना कर्ल बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ये कमांड टाइप कर दूंगा इसका मतलब क्या होगा? सीडी का मतलब ऐसे क्या होता है? चेंज। तो ये कहां पहुंच जाएगा जब मैं इसमें ये वाली कमांड टाइप करूंगा कहीं भी, तो ये कहां पर जाएगा बताओ, कौन बताएगा? मे बी रूट में सर। दीपक अभी आपका आंसर सही नहीं है, थोड़ा सा चेंज करो। आकाश आपका आंसर सही है, और कोई बताओ किसी को पता हो तो कि मतलब इस साइन का क्या मतलब होता है? ठीक है अनुराग आपका भी आंसर सही है, और किसी को कुछ पता है? सर ये होम के लिए या रूट के लिए? होम डायरेक्टरी में जाने के लिए। क्या करता है ये? होम डायरेक्टरी में जब भी आपको जाना है किसी भी यूजर के, चाहे वो आपका यूजर क्या हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होम डायरेक्टरी। ठीक है, चाहे वो आपका रेगुलर यूजर हो, चाहे वो आपका वो रूट ही क्यों ना हो, किसी की भी होम डायरेक्टरी हो सकती है। ठीक है ना, चाहे वो रेगुलर यूजर हो चाहे वो आपका रूट, उससे मतलब क्या सुपर यूजर है कोई सा यूजर है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको जाना है उसके लिए कमांड होती है। ये चीज क्लियर हो गया? सर खाली सीडी से भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी जगह पे और क्या यूज कर सकते हो? सीडी यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो इसकी जगह पे? सीडी करके अगर आपको रूट के अंदर जाना है तो स्लैश रूट लिख दोगे। किसके अंदर जाना है? रूट के अंदर। बट इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। और कैसे जा सकते हो? अगर कोई रेगुलर यूजर होगा तो सीडी करके स्लैश होम, होम के अंदर उस यूजर का नेम। ठीक है, ऐसे चलेगा सर, ये कंसेप्ट होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये बहुत चीजें छोटी छोटी तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पर अगर ये लिख दूं, ध्यान से देखना, तो देखिए मैं कहां पर आ गया, ध्यान से देखो रूट में आ गया। ये लिखा था मैंने कि ये जब भी आपको किसी रूट के अंदर जाना है तो देखो, या तो मैं ऐसे लिख देता या केवल मैंने इतना लिख दिया, दोनों का मतलब सेम है ना आपका। सीडी करके हाइपर मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करना है। फिर मैं देखिए फिर कहां पर आ गया, अगर मैं केवल यहाँ पे क्या लिख दूं सीडी, तो भी देखिए वही मतलब है, देखिए सेम आ गया। मैं सीडी करके हाइपर वापस आ रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखो। एक कमांड और बताई मैंने क्या, सीडी करके स्लैश, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। इस कमांड का मतलब, इस कमांड का मतलब, इस कमांड का मतलब क्या है? ऐसे तीनों का मतलब सेम है आपका। कोई डाउट किसी को यहाँ तक इस कमांड में? ये छोटी छोटी कमांड है। देखिए ये वाला था प्रीवियस वाला, जिसका भी आंसर था ना, किसका किसने बोला था? प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करने के लिए। तो देखिए दीपक ये आंसर है आपका, ये वाला हाइपर लगाओगे तो कहां जाओगे? प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करोगे। सर ये होम के लिए नहीं है, प्रीवियस के लिए है। ये नहीं, ये जो मैंने अभी आपका लिखा है ये तो किसके लिए है? अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सीडी करके क्या लिख दूं, केवल हाइपर, तो ये किसके लिए होता है? हाइपर को प्रीवियस। प्रीवियस जब भी आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करना है तो क्या करोगे? हाइपर। अगर मैंने सीडी करके डॉट लिख दिया, आप कहां जाओगे बताओ? देखिए छोटी छोटी, ये सीडी बता रहा हूँ केवल मैं आपको, सीडी करके मैंने डॉट डॉट लिख दिया, या सीडी करके मैंने डॉट डॉट करके फिर स्लैश फिर डॉट डॉट लिख दिया। अब ये छोटी छोटी चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस सीडी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में आपको जाना है। डबल डॉट का मतलब क्या होता है? पेरेंट होता है। और ये भी क्या होता है? पेरेंट और उसका सब पेरेंट। मतलब किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं तो सब फोल्डर बोल सकते हैं या सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं। अब देखो मैं आपको इन तीनों को क्लियर करता हूं, तीनों को। ये भी हो गया हमारा, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आप मूव करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए आप, सीडी करके मैंने डॉट किया,
चलो मैं सीधी करके पहले तो हाइपन करता हूँ, पहले आपको बताने के लिए। हाइपन का मतलब मैंने क्यों किया हाइपन यहाँ पर, जिससे कि मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने सीधी करके डॉट लिखा, तो आप कहाँ जाओगे गौरव? सिंगल डॉट का मतलब प्रेजेंट, कहीं नहीं जाओगे, जहां पर हो वहीं रहोगे, कहीं गए? बेनिफिट क्या हुआ सर? हाँ बेनिफिट बताऊंगा अभी आपको। सीडी केवल डॉट करो उसमें, तो हम केवल सीडी डॉट, कभी कभी क्या होता है कि अब वो प्रेजेंट से कोई चीज आपको रन करनी है तो डॉट लगाऊंगा। जब मैं आपको स्क्रिप्टिंग पढ़ाऊंगा ना, मैंने कहा इस स्क्रिप्ट को रन कर दो, तो आप कैसे रन करोगे, पहले डॉट लगाओगे। जब तक आपने डॉट नहीं लगाया वो रन नहीं करेगा। ये प्रेजेंट के लिए होगा। हाँ प्रेजेंट के लिए। अब मैंने कहा कि प्रेजेंट में से आपको क्या करना है, सपोज शायद मेरे पास कोई स्क्रिप्ट पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा कोई स्क्रिप्ट है नहीं मेरे पास, नहीं है, चलिए कोई नहीं, बाद में बताऊंगा फिर कभी आपको। स्क्रिप्टिंग में जब आपका कंसेप्ट आपका आएगा तब बताऊंगा मैं आपको इसको, अभी आप भूल जाओ फिलहाल के लिए। मैं इसको दूसरे कंसेप्ट से समझा दूंगा। मैंने कहा कि सीडी करके डॉट करो, सिंगल डॉट, तो मैं देखो कहीं मूव किया क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट और लगा दूं तो कहाँ पहुंच जाओगे बताओ, बताइए जिसे, कहाँ पहुंच जाओगे, एक स्टेप बैक पहुंच जाओगे आप। क्या किया आपने, एक पेरेंट, तो देखिए इंडिया का पेरेंट क्या है यूपी, यूपी का पेरेंट क्या है आगरा, आगरा का पेरेंट क्या है डेटा वन, डेटा वन का क्या है सीएस। तो देखिए एक स्टेप पीछे आ गया, इतनी अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए। हर किसी का अपना एक क्या होता है, पेरेंट होता है, हर किसी का अपना क्या होता है, चाइल्ड होता है, समझ गए ना। तो यूपी का पेरेंट चाइल्ड कौन है, इंडिया, तो इंडिया का पेरेंट कौन हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने सीधी डॉट डॉट किया, एक और डॉट डॉट कर दिया, बताओ कहाँ पहुंच जाओगे, पहले आप यूपी से बाहर निकलोगे, फिर आप आगरा से बाहर आ जाओ, कहाँ जाओगे डायरेक्टली डेटा में आ जाओगे। देखो ध्यान से, कहाँ पर आ गया, बट सर हम लोग सीधा भी तो आ सकते हैं, सीडी और हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक डॉट डॉट करोगे तो एक लेवल क्या होगे, बाहर आओगे, मतलब किसी फोल्डर से बाहर आने के लिए क्या कमांड होती है, डॉट डॉट। या हम कर सकते हैं कि किसी पेरेंट डायरेक्टरी में आने के लिए क्या कमांड होती है, डॉट। तो कंसेप्ट कुछ भी हो सकता है, किसी ने कहा कि इस फोल्डर से बाहर निकल आओ, तो मैं क्या करूंगा उससे, डॉट डॉट। तो फोल्डर से बाहर आने के लिए, डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए मेरे पास क्या होता है, डॉट डॉट होता है। और फोल्डर में जाने के लिए क्या होता है, मैंने कहा कि ऐसा करो आगरा में मूव कर जाओ, तो क्या करोगे आप, ऐसे तो लिखो सीडी करके इस फोल्डर का नाम, फिर आपने एलएस किया, मैंने कैसे में मूव कर जाओ, तो सीडी करके ये लिखो, ठीक है। मैं एक बार जा सकता हूँ, तो देखिए अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया PWD, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया, सिंगल डॉट, डबल डॉट और मल्टीपल टाइम आप डॉट डॉट यूज करते हो, उसका मतलब क्या होता है, कोई डाउट किसी को आता है, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। चलिए मैं आगे मूव करता हूं, तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया कंप्लीट यहां तक, ठीक है। अब देखिए ये तीन कमांड एक साथ यूज करूंगा मैं, उसके बाद विच पे आएंगे हम फिर। बताइए किसी कि हम W कमांड का यूज क्या करते हैं, हु कमांड क्या होती है, हु अबाई कमांड। ये तीनों कमांड थोड़ा सा इनका कोरिलेशन होता है। तो रवि W क्या करता है बताइए जैसे, व्हाट इज द यूज ऑफ W, गौरव। चलो अभी किसी का आंसर देखते हैं चैट बॉक्स में। राहुल देखिए आप जो बता रहे हो ना W, ये कमांड नहीं है, ये विम की कमांड है। विम के अंदर जब भी आपको सेव करना होगा तो W यूज करोगे। सर एक ही विम का भी था, ये विम का क्या होता है, विम एक क्या है, एडिटर है। विम के अंदर जाओगे तो W यूज होता है सेव करने के लिए। विम क्या है, जस्ट नोटपैड की तरह है। बिल्कुल नोटपैड में सेव कर दो तो कंट्रोल X करते हो, कंट्रोल V करते हो, करते हो सर वो जैसे नेटवर्किंग में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेव करने वाला। हाँ W आपको बताता है कि आपके सिस्टम में कौन लॉगिन है, बट ये क्या करता है आपका ये आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके सिस्टम पर किस यूजर ने लोकली लॉगिन किया हुआ है, किस यूजर ने रिमोटली लॉगिन किया है। तो रिमोट यूजर, लोकल यूजर, ये सबकी जानकारी देता है। अगर कोई आपके सिस्टम पर आपने कंपनी के सर्वर को आपने क्या किया हुआ है, SSH किया हुआ है, आप रिमोटली काम कर रहे हो, तो मुझे
कंसेप्ट को देखना है कि एक्चुअल में मैं अपनी मशीन में मैंने जो एसएसएस किया हुआ है, क्या वो मैं लोकली काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम पर, क्या मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ, ये मुझे चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या होता है, हाँ डब्ल्यू कमांड। अब आपने कहा सर मुझे डब्ल्यू के बारे में थोड़ा बता दो, तो आपको मैंने बताया था क्या लिख दो उसके आगे, तो ये क्या बताता है, हु इज लॉग्ड ऑन, और वो क्या कर रहा है। साथ ही साथ आपको देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट करेंटली ऑन द लोकल मशीन, ठीक है। और वो साथ साथ आपका क्या हो सकता है, आपका रिमोट मशीन भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसमें कहीं लिखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ, लॉग ऑन, ये साथ साथ आपको ये भी दिखाता है, बट ये भी छोड़ दो। ये देखो ये वर्ड लिखा है आपका, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो वर्ड कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है रिमोटली, ठीक है। क्या कह रहा था मैं आपको, इसकी कह रहा था, ये किसके बारे में बताता है आपका, रिमोट होस्ट के बारे में, मतलब रिमोटली आपने लॉग इन किया हो, साथ ही साथ आपने कैसा लॉग इन किया हो, लोकल भी किया हो, और ये सारी चीजें भी दिखाएगा आपको, ठीक है। इतना सारा कंसेप्ट होता है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू का बहुत बड़ा यूज है आपका। कमांड तो आपको छोटी सी दिख रही है बट इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो देखिए मैंने सिस्टम में जो लॉगिन किया हुआ है इसका यूज क्या, देखिए हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये यूजर के बारे में बता रहा है कि रूट यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, टीटीवाई, हम बाय डिफॉल्ट जो टीटीवाई यूज करते हैं कौन सा होता है, टीटीवाई 2 पे काम कर रहे होते हैं। बट आरएचएल 8 के अंदर अगर 6 जैसे आपके पास 7 है तो किसमें काम करोगे, टीटीवाई 1 मोड में काम करते हो। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, और ये क्या दिखा रहा है आपका, लॉगिन टाइम, आइडियल टाइम, जॉइंट सीपीयू, पेरेंट सीपीयू, ये क्या काम कर रहे हो अभी आप इसमें लॉगिन किया आपने लोकली। अगर सपोज मैं अपने सिस्टम में लॉगिन कर जाता हूँ रिमोटली, मैंने क्या किया, रूट लिखा, यूजर का नाम @ करके अपने मशीन में लोकली लॉगिन कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे मशीन का नाम क्या होता है, लोकल होस्ट होता है, बताया था आपको मैंने, ठीक है। इसका पासवर्ड बताओ मुझे। अब मैं इसमें आ गया, अब आप कैसे बताओगे, मैंने आपसे कहा कि मैं इस मशीन में काम कर रहा हूँ, देखो पहले भी यही लिखा हुआ था, अभी भी देखो क्या है वही लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो कुछ क्लियर हुआ ना कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, रूट में काम कर रहा हूँ, पहले भी मैं रूट में काम कर रहा था। बट मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं अपने सिस्टम पर लोकली काम कर रहा हूँ या एसएसएच करके काम कर रहा हूँ, इट मींस रिमोटली काम कर रहा हूँ। रिमोटली मतलब किसी न किसी प्रोग्राम की हेल्प से काम कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पास सर्वर रखा हुआ है कहीं और, आप उस सर्वर को आपने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है, अब आप उस पर काम कर रहे हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये लोकली है, या एक तो लोकल मशीन का आपने क्या किया, लॉगिन किया, एक आपने दूसरे सिस्टम को क्या किया, आपने एक्सेस किया। तो ये चीज कैसे पता चलेगा आपको, हाँ जी कैसे पता चलेगा रवि, डब्ल्यू कमांड से। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आप इस मशीन पर लॉगिन हो, फ्रॉम पर चेक करना, आपको टीटीवाई पे चेक नहीं करना। अब आपको क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर टीटीवाई क्या आपका पीटीएस 1 है, पहला टर्मिनल का जो सेशन वो कौन सा है आपका 1, ये सर रिमोटली भी आता है। ये देखो ये आईपी दिखा रहा है आपका, आईपी वर्जन 6 है आपका, दिखा रहा है ना। अगर मैं रिमोटली किसी मशीन को एक्सेस किया होगा उसका आईपी भी तो होगा कि मैं इस मशीन पे काम कर रहा हूँ। हर मशीन का अपना क्या होता है, आईपी होता है। मैं ऐसे नहीं कि लॉग आउट हो गया, ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ पे आईपी डाल रहा हूँ 127.0.0.1, ये तो आईपी होता है। अभी मेरे पास कोई दूसरी मशीन नहीं, इसलिए मैं अपनी खुद की मशीन को एसएसएच किया मैंने। अब देखो डब्ल्यू प्रेस करो, आप क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पे आपको आईपी बताएगा, तो क्या पता चल जाएगा कि आप रिमोटली इस मशीन से लॉगिन किया हुआ आपने, क्लियर। सर ये कैसे पता लगेगा कौन सा भी एक्टिव है ना। देखिए ये दिख रहा है ना आपका, किस पे काम कर रहा हूँ मैं, कमांड कहाँ टाइप किया आपने, ये ऐसे दिखाया कि ये रिमोटली इसको देखो ये कमांड क्या टाइप करोगे ना, देखो व्हाट मींस क्या टाइप किया आपने अभी, किस पर टाइप किया, किस मशीन के थ्रू काम कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसा दिखाता है आपका। तो लॉगिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिमोट लॉगिन, एक होता है लोकल लॉगिन। तो ये क्या था आपका रिमोट लॉगिन था, हाँ बिल्कुल पुटी की तरह सेम काम करना, बिल्कुल आकाश, ठीक है। मैं आपको पुटी यूज करना बताऊंगा, बट जब हमारा नेटवर्क का सेशन आएगा ना तब मैं आपको पुटी के थ्रू भी लॉगिन करना बताऊंगा, ठीक है जी।
देखो आज मैं इतना ही रखता हूँ फिर, ठीक है। कुछ कमांड बची है, अभी तो बहुत सारी कमांड है, तो कल भी हम थोड़ा सा कुछ इसको जो देख करके ना। सर ये कौन सी क्लास थी आज इसमें देखा है तो कोई क्लास नहीं थी। आज मैंने शुरू से लेके मैंने जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया है। वैसे सर कितनी हो चुकी है अभी तक? टोटल ये 9th क्लास है। 9th, ठीक है ना। ये कौन सी क्लास है आपकी? डे 9। ठीक है। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, ध्यान रखना। आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपने दीपावली बहुत अच्छी मनाई होगी, तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हो, ठीक है। मैंने आज ही अपलोड किए हैं तो 2 न्यू वीडियोस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी मैं जाके देखूंगा क्या है। ठीक है। यस सर। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, यस सर। फिर जो भी डिस्कशन करना है मुझे बता देना।